Assalamualaikum. So we have about 10 people with us besides our team. तो आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने इस चीज़ में इंटरेस्ट लिया और आप लोगों ने ज्वाइन किया। हमारे स्पीकर जो हैं अली साहब वो थोड़ी देर तक ज्वाइन कर लेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द इवेंट इन अबाउट 5 to 10 minutes. Exactly. So stay tuned and let's see. वो वाला बॉय है जिसको बहुत ज्यादा एथिकल हैकिंग का शौक था, उसका नाम था DSC जो Faizan. Let me see if Faizan is here. Stay. एक सेकंड. जी. Okay, so Ali Bhai has joined, and inshallah he will start presenting in a while. And I am particularly looking for Faizan, who is not here. Cool. I think Faizan is actually here in the meeting. Is he? Faizan Amir? Yeah, exactly. Him. अगर फैजान है तो फैजान है. ओके, बिल्कुल है. अली भाई भी आ गए हैं. ओके, वी मे स्टार्ट नाउ. We'll start at 12:05 तक इंशाल्लाह.
अच्छा, जब तक हमारा इवेंट स्टार्ट नहीं होता, आई वांट यू पीपल टू राइट इन द चैट बॉक्स कि नाश्ते में क्या जो खाया? साइबर सिक्योरिटी, हाँ चलो नाश्ते का भी बता दें कि कौन नहीं कर कर आया, और साथ साथ ये भी बताएं कि एथिकल हैकिंग का किसको पता है, और पता है तो क्या पता है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. Prefer nashta, please. I'm craving. Okay, cool. Cool. This seems cool. इन रजाई रजाई में रह के मिलियनियर नहीं बना जाता मेरे भाई. मिलियनर मिलियनेयर बताने किसको वाला. बनना है जब बिलियनेयर बनने के ख्वाब हैं? रजाई That में is another लेट के ना, story, Shazib. You don't रजाई know में that लेट के, story. वैसे बात सुने, रजाई में लेट के बिलियनेयर के ख्वाब ज्यादा अच्छे आते हैं. बस ख्वाब ही Okay. आते हैं. By the way, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों भाई को? ने वैसे भी बताया था ना कि मेरा ख्वाब है मिलियनर बनने का, तो वो ख्वाब ही मेरे ख्याल में देखना चाह रहे होंगे, इसीलिए रजाई में. शहाब knows everything. चलो इंशाल्लाह बनेंगे मिलियनियर भी बिलियनियर भी. बट लेट्स सी के अली भाई आ गए हमारे पास. अली भाई हैं हमारे साथ और he will start इंशाल्लाह at 12:05. ठीक हो गया. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. कैसे हैं सब? ठीक है भाई? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई. जी बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं अली भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. मैं भी. हम सारे बिल्कुल ठीक हैं, और हमारी ऑडियंस में भी ज़्यादातर लोग नाश्ता कर चुके हैं और तैयार हैं ये बस हमारे 2 इवेंट मिनट के लिए आज. 12:05 ठीक तक है इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे. इंशाल्लाह. मुझे बताइएगा अली भाई, मैं स्टॉप कर दूंगा स्क्रीन शेयरिंग इंशाल्लाह. और काफ़ी ओके. सारे लोगों को साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग का नहीं पता, तो आई थिंक दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सेशन अली. सो लेट्स सी. अच्छा, जब तक मुझे ये बताओ, जिसको पता है उसके अलावा. शाजिद भाई एक ये लिंक फॉरवर्ड कर ले. कुछ लोग शाजिब लिंक मांग रहे हैं. लिंक फॉरवर्ड करने काइंडली. शाजिब लिंक को हाँ देखो. अच्छा, जी. जिसको जिसको पता है इस बारे में वो काइंडली ना बताएगा और नहीं बताएगा, और जिसको पता नहीं पता वो बताए. हिंट गेस करे 1 मिनट में कि what happens when you put a white stone in the Red Sea.
what happens when you put a white stone in the Red Sea. meet.google का लिंक आया। ओह अच्छा, हमारी नहीं, इस मीटिंग का जो लिंक है ना वो नहीं शेयर करना। आप वही वाला जो हमारे इवेंट्स पेज का वो शेयर कीजिएगा, ताकि ना फिर लोगों की अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी हमारे प्लेटफॉर्म पे। वो अगर इस तरह ये देंगे रजिस्टर तो फिर नहीं होगी। हाँ, अगर इस मीटिंग का लिंक डायरेक्टली शेयर करेंगे तो फिर वो मार्क नहीं होगा कि इस बंदे ने अटेंड किया है। जी तलहा भाई, मैंने वही ऑलरेडी वाला जाता है। इवेंट पेज वाला लिंक शेयर नहीं, किया। वो असल में अली भाई शायद कह रहे थे, इसलिए मैंने कहा एक बार क्लैरिफाई कर दूं आप दोनों को। भाई वो आपने जो सेंड किया मैंने तो वो कर दिया। चलिए, मुझे पहले वाला नहीं पता था। चलिए मैं दूसरे वाले पे मैंने आपको भेज दिया दूसरा लिंक। अली भाई 12:05 हो गया है। यू मे शेयर योर स्टार्ट कर स्क्रीन। दें। जी बिल्कुल, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके। शायद आपके एंड से आई थिंक थोड़ा सी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, तो आप जरा चेक कर लें। टीवी की भाई कोई स्मेल। प्रॉब्लम आ रही हो ना, या वॉइस कट जाए या कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप इन्फॉर्म कीजिएगा। हाँ जी, जरूर। ओके। और ऑडियंस से गुजारिश है कि ना कोई भी क्वेश्चन होता है तो काइंडली पहले तो नोट नोट कर लें आप, ठीक है? क्योंकि हो सकता है आप जो पूछ रहे हो नेक्स्ट उसी का आंसर मिल रहा हो, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में। तो इस तरह एक तो टाइम बच जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं शेयर कर सकूंगा। तो काइंडली जिसका कोई क्वेश्चन हो वो नोट कर ले, ताकि इंशाल्लाह लास्ट पे। बिल्कुल सही हो गया। हाँ, चैट बॉक्सेस आप लोग यूज कीजिएगा। हाँ, चैट बॉक्स में सारे लिख लेंगे आंसर, और फिर एंड में फिर अली आप चेक कर लेना वहाँ पे, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज नजर आती है आप उसको आंसर कर देना। ओके। मुन्नी भाई स्क्रीन शेयर हो रही है ना? बिल्कुल मुझे स्क्रीन शेयर होती दिख रही है, लेकिन बिल्कुल सही है। एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी दिख रहा है। ठीक, यस, अभी नजर आ रहा है सब? जी दिख रही है। ओके, हो गया। अच्छा, मेरे ख्याल में सारे कोई कोई बाहर से तो नहीं है ना? काइंडली आप इन्फॉर्म बता दें मुझे, क्योंकि ना अगर बाहर से कोई नहीं है तो फिर हम प्योर उर्दू में उर्दू में बात बात करें, करेंगे। क्योंकि मोस्टली लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता। तो बजाय मैं किसी कोई टफ सी डेफिनेशन बनाऊं बैठ के या इस तरह समझाऊं, तो मेरे ख्याल से मोस्टली ऑडियंस को समझ नहीं आएगा। जी अली भाई, मुझे बाहर से यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा। वी हैव नो इंटरनेशनल ऑडियंस है, तो आप उर्दू में बात कीजिए। ओके ओके, थैंक्स मुनीर भाई। अच्छा, सबसे पहले आपको तो मैं इस तरह से नहीं बताऊंगा जिस तरह मोस्टली आप साइड वगैरह में पढ़ते हैं या टीचर्स बता रहे होते हैं, या डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन तो आप जाके नेट से भी सीख सकते हैं ना, पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह सिंपल वर्डिंग बताऊंगा जिसका सबको समझ भी आ जाए, ठीक है? ओके, सबसे पहले हमारे पास है टॉपिक साइबर सिक्योरिटी, ठीक है? साइबर वर्ड जो है ना, इसके बहुत सारे मीनिंग भी दिए हुए हैं, डेफिनेशंस भी हैं, हर ने थोड़ी डिफरेंट करके बताई है, ठीक है? नॉर्मली हम इसे, अगर मैं इसकी डेफिनेशन करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे डेफिनेशन कर सकता हूँ। द वर्ड साइबर डिनोट्स अ रिलेशनशिप विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है? इसका रिलेशनशिप है इन्फो आईटी के साथ, ठीक है? जिसमें क्या क्या चीजें आ जाए। इट कैन रिलेट टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटिंग इंक्लूडिंग स्टोरिंग डाटा, प्रोटेक्टिंग डाटा, एक्सेसिंग डाटा, प्रोसेसिंग डाटा, ट्रांसमिटिंग डाटा एंड लिंकिंग डाटा। मुझे लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में सिर्फ ये जानते हैं, मतलब ना यार इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना। लेकिन एक मॉडर्न डेफिनेशन जो बन सकती है उसमें क्या है? स्टोरिंग डाटा, स्टोर किस तरह करना है, प्रोटेक्ट किस तरह करना है, एक्सेस किस तरह करना है, प्रोसेस किस तरह करना है, ट्रांसमिट किस तरह करना है, और लिंक कैसे करना है। क्योंकि इन सारी चीजों के अंदर ना, जब भी आप कोई मिस्टेक करेंगे ना तो आपका सिस्टम वल्नरेबल होगा, मतलब उस पर अटैक हो सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम थोड़ा इसे देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी है क्या। ये हमने थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, साइबर सिक्योरिटी की जरूरत ही क्यों पेश आई, इसलिए हमें साइबर सिक्योरिटी को उतना बोला जाता है भी साइबर सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। आजकल हर चीज के बारे में जो भी कंपनी आप देखेंगे उसमें
अब ये फील्ड इन हो रही है जो पहले नहीं थी, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आप अपने, जैसे आप सब स्टूडेंट है मेरे ख्याल में से, तो आप डेली बेसिस पे अपना पीसी यूज करते होंगे ना, ठीक है। रोजाना डेली बेसिस पे ब्राउजिंग करते होंगे, डेली बेसिस पे आपकी स्लाइड शेयर होंगी, आपस में शेयरिंग होती होगी। जैसे हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया कि क्या इसकी डेफिनेशन थी, इसका रिलेशन डेटा को स्टोर करना जी, बिल्कुल डेटा को स्टोर करना है, प्रोटेक्ट करना है, एक्सेस करना है। अब सबसे फॉर एग्जांपल आपको कोई स्लाइड देता है, ठीक है, टीचर ने आपको स्लाइड दी, आपने उसे स्टोर किया। अब आपने किस जगह पे स्टोर करना है? ऐसी जगह जो सेफ हो, ठीक है, जहाँ पे अटैकर अटैक ना कर सके। सेफ जगह कौन सी हो सकती है? अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत वास्ट है, लेकिन मैं मिनिमम करके इसको करूंगा, क्योंकि अगर एक से भी बात की जाए तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। हमने सिर्फ इनको 10 मिनट में ही कवर करना है, ओके। अच्छा, उसके बाद आपने प्रोटेक्ट, आपको भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा हूँ, सोल्यूशन नहीं बता रहा कुछ, ठीक है। सोल्यूशन में इंशाल्लाह मैं आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ और चीजें बताऊंगा जो आपकी डेली लाइफ में इंशाल्लाह काम आएंगी एज अ स्टूडेंट। तो नेक्स्ट आपने स्टोर करना है, तो प्रोटेक्ट किस तरह करना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट पे उसको एक्सेस कैसे करना है। ये ना हो आप ऐसी जगह स्टोर कर दें जहाँ पे आप खुद ही एक्सेस ना कर सके, या मे बी आपने स्टोर तो कर दिया लेकिन उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, तो हो सकता है आने वाले दिनों में वो आपके पास नहीं किसी और बंदे के पास हो, उसका एक्सेस आपके पास हो ही ना, ठीक है। तो एक्सेसिंग डाटा, उसके बाद प्रोसेसिंग डाटा। नेक्स्ट टाइम हम उसमें प्रोसेस करना चाहें तो कर सकें, ये ना हो कुछ ऐसा हो जाए उसमें कि आप उसमें मॉडिफाई खुद ही मॉडिफाई ना कर सकें। जैसे आपने मोस्टली एक प्रॉब्लम देखी होगी यूएसपी में, वहाँ लिखा हुआ आता है राइट प्रोटेक्टेड। आप उसमें से फाइलें कॉपी तो कर सकते हैं लेकिन इन नहीं कर सकते उसके अंदर। शायद किसी को प्रॉब्लम आया हो, आई थिंक सो। अगर ट्रांसमिट डेटा, अब ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम है कि हमने ट्रांसमिट कैसे करना है। ट्रांसमिट करने हुए मोस्टली जगह पे ट्रांसमिशन में ही हैकिंग होती है मोस्टली। हैक कहाँ भी होता है, आप कोई फाइल शेयर कर रहे हैं, वो आप एक के पास शेयर कर रहे हैं, मल्टीपल के पास जा रही है, या आप शेयर कर रहे होते हैं, दरमियान में कोई हैकर अटैक करता है, आपकी फाइल चुरा लेता है, आपको पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से अपना बैंक का पासवर्ड, जैसे आपका अपने भाई से शेयर कर रहे हैं, दरमियान में कोई हैकर आपका मैसेज पकड़ता है, वो तो आपकी सारी डिटेल ले लेगा, ठीक है। तो इसके बाद लिंकिंग डाटा, लिंकिंग में क्या प्रॉब्लम आती है, अभी मैं आपको एक थोड़ा लेके चलता हूँ ब्राउजर की तरफ, ठीक है। ये मैंने ब्राउजर ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे ना अब काफी लोग ब्राउजिंग करते हैं लेकिन ना उनको सिक्योर वे पता नहीं होता कि हमने ना किस तरह सिक्योर करना है, ये वो समथिंग लाइक। अगर आप नेट पे है ना, इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो आपको कोई भी फाइंड कर सकता है आपकी आईपी के थ्रू कि आप कौन है, कौन से मुराद आपकी आईपी क्या है, ठीक है। आपकी आईपी बिलोंग कहाँ से कर रही है, और किस एरिया में। इवन अब तो कुछ लोकेशन भी पता चल जाती हैं आईपी के थ्रू, सिर्फ आईपी की वजह से। तो आईपी क्या है, आईपी आपका सारी इंफॉर्मेशन इसमें है। और दूसरा है मैक एड्रेस, जो आपकी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है। तो क्या सिक्योर वे हो कि हम इन चीज़ों से बचें, ठीक है। डायरेक्ट मैं एक चीज़ ओपन करके आपको भी चेक करवाता हूँ। अब मेरे पास ना एक, मैं मिसाल के तौर पे ना यहाँ पे google.com लिखता हूँ, जो हम मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। डेली लाइफ में हम यूज कर रहे होते हैं google.com। ओके, मैंने सर्च किया google.com, अभी ओपन होता है। तो यहाँ पे मैंने एक देखे, मैंने एक एक्सटेंशन लगाई हुई है यहाँ पे, डक डक गो बोला जाता है। अब यहाँ पे ना आप देख सकते हैं कनेक्शन इनक्रिप्टेड है, ट्रैकर कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन पुअर प्राइवेसी प्रैक्टिस, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें हम देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है दे कैन यूज योर कंटेंट फॉर ऑल देयर एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट पे क्या है, ट्रैक यू ऑन अदर वेबसाइट्स, ओके, लॉग आर केप्ट फॉरएवर। अब देखें गूगल ही आपको इतना ट्रैक कर रहा है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप मोस्टली गूगल पे हर सर्च ही गूगल पे डालते हैं। इवन मोस्टली जो जो लोग हैकिंग वाली साइड पे आते हैं ना, फर्स्टली तो प्राइमरी स्क्रिप्ट किडी बोला जाता है, तो वो लोग ये भी यहाँ पे रिसर्च कर रहे होते हैं हाउ टू हैक गूगल, ठीक है। जिस तरह उनको आता है ना मुंह में, वो सीधी बोलते भी नहीं, ऐसे ही रख देते हैं।
तो क्या गूगल को नहीं पता चलता होगा आप क्या सर्च कर रहे हो? ये आप देख लें कि वो आपका जो डाटा है वो फ्यूचर सर्विसेज के लिए यूज कर सकते हैं, आपको बाकी साइट्स पे ट्रैक कर सकते हैं, लॉग्स आपके फॉर एवर रहेंगे। मतलब आपके सिस्टम का लॉग बनता है कि आपका जो कनेक्शन गूगल के साथ बना है ना, जैसे आपने यहाँ से सर्च किया HTTPS के साथ ये वाला, अब मैं ये ज़्यादा टर्म नेटवर्किंग में आ जाएंगी इसीलिए मैं ज़्यादा डीप पे नहीं जा रहा, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है? आपको ये कहीं HTTPS क्या है और ये वो सारी नेटवर्किंग की टर्म आ जाएंगी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप और कुछ सर्च कर लें, हम अपनी कोई साइट सर्च कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल uedtexta.edu.pk, ठीक है? अब आपको एक और चीज बताता हूँ, तो मेरे सेशन ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, ओके? थ्योरेटिकल ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि टाइम कम है और बात बहुत जानी है, ठीक है? ये देखें, अब यहाँ पे ना इस साइट के ऊपर ना एक मैंने और एक्सटेंशन लगाई हुई है, ठीक है? ये प्राइवेसी बेजर। अपनी यूनिवर्सिटी की साइट पे अभी गूगल ट्रैक नहीं कर रहा, हम कोई और साइट पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी यहाँ से कर लेता हूँ, ये ESPN क्रैकिंग, ठीक है? ये मैंने ओपन किया है, अब यहाँ पे ना आप ट्रैकिंग देखिएगा ये क्या क्या ट्रैक करता है। अभी से ओपन हो लेने दें, ये देखें यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये कोई थर्ड वाला है, ये फोर्थ वाला है, फिफ्थ वाला है, मतलब इतने सारे ट्रैकर आपको ट्रैक कर रहे हैं। आप बकायदा इस ये एक्सटेंशन है ना, इसके साथ आप बकायदा इसकी ना सारी डिटेल ले सकते हैं कि ये ट्रैकिंग कर क्या रहा है, कहाँ से कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, ठीक है? मैंने इसको प्रोटेक्ट किस तरह करना है, मैंने सबको ब्लॉक कर दिया। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है, कुछ ऐसी साइट्स होती हैं वो आपको फ्री में चीजें दे रही होती हैं, लेकिन साथ में ना जैसे ही आप प्राइवेसी बेहतर ऑन करेंगे ना, वो आपको लोड ही नहीं करने देगा, कहेगा अपना एड ब्लॉकर बंद करो। मतलब आप काफी बार आप गेम्स डाउनलोड करते होंगे, तो आप ये गेम ना एक ऐसी वेबसाइट पे कहीं से नहीं मिल रहा होगा, कोई ऐसा लिंक होगा वहां से आपको मिल जाएगा, लेकिन उस पर ये चीज होगी कि वो ना यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि मतलब ना आपका कोई एड ब्लॉकर ओपन है, ठीक है? काइंडली आप उसको ऑफ करें। तो मे बी वो सिर्फ एड डिस्प्ले करने के लिए कर रहे हो, लेकिन आपको क्या क्या ट्रैक करें आपको तो पता ही नहीं, ठीक है? अब इससे ना ये काइंडली ये आप नोट कर लें सारे। एक तो ये डक डक गो वाली है, ठीक है, ये एक्सटेंशन, और सेकंड है हमारे पास प्राइवेसी बेजर। तो आप इन दो एक्सटेंशन का लाजमी से यूज करें। एक तो इसमें पॉपअप ऐड नहीं आएंगे, मोस्टली आप जैसे कोई काम वर्क कर रहे होते हैं ना, तो मैंने बहुत सारा देखा है, काफी मतलब कंप्यूटर के फील्ड के आदमी होते हैं, उनको अपना ब्राउजर ही मैनेज नहीं करना आता, यहाँ साइड पे ऐड आ रहे होंगे, नोटिफिकेशन आए जा रहे हैं, एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, मतलब इतने नोटिफिकेशन ही आई जा रहे हैं उनके, और वो बेचारे ब्लॉक भी नहीं करते, इतना भी नहीं पता होता ब्लॉक किस तरह करना। ब्लॉकिंग का सिंपल आपको पता होगा, ये साइड सेटिंग में जाके आपको सारी प्रमोशन को अलाउ कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? सेकेंडली अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे। अब मैं पहले ये बता रहा हूँ कि आपका ना सिस्टम, आप मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज लिंक ओपन कर ली है, वो हैक हो गया, ठीक है? अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो हैक कैसे हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है? तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है? सबसे पहले तो आप ये देखें, मोस्टली जो हैकर अटैक करते हैं, मोस्टली कनेक्शन बन रहा होता है आपके लोकल होस्ट से, मतलब वो एज आपकी डिवाइस जो आपकी लगी होती है या राउटर जो भी है उससे कनेक्ट होके ना आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं, और उसके साथ आपका कनेक्शन ना एक ही नेटवर्क के साथ बन रहा होता है। और अगर किसी नेटवर्किंग पड़ी हो तो मेरी इसको आइडिया होगा, जैसे मैं 1 मिनट आपको भी चेक करवा देता हूँ यहाँ पे CMD ओपन करके, तो मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ IP config, ठीक है? यहाँ पे मेरी IP आ रही है, IP वर्जन 4 REST आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? ये यूनिवर्सिटी के साइड से ओपन, मैं यूनिवर्सिटी के वाईफाई से हूँ, ठीक है? और मेरा IP वर्जन 4 ये है, ओके हो गया। अब ये मेरा यहाँ पे IP आ रहा है, तो आप ये देखेंगे, आप ये देखेंगे भाई कोई बोलता भी रहा ताकि मुझे पता चले मतलब मेरी साउंड आ रही है, बिल्कुल अली भाई, ओके हो गया। जी जी, बिल्कुल देख रहे हैं।
अब ये देखें, ये आईपी एड्रेस है, ठीक है। इस आईपी के अगेंस्ट में ना कनेक्शन बना होगा, इस आईपी के अगेंस्ट में कनेक्शन बना होगा। वो आप किस तरह डिस्कवर करेंगे? यहाँ पे एक कमांड होती है नेट स्टेट AN लिखते हैं आप यहाँ पे ना, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे ना, तो आपके जितने सिस्टम में कनेक्शन बन रहे हैं ना यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे व्यू होंगे। देखिए यहाँ पे ये आपका लोकल एड्रेस है, ठीक है। इसके साथ इसके अगेंस्ट में कोई भी इस तरह का एड्रेस नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई आ रहा है, अगर कोई भी इस तरह से आता है ना, अब ये वाला कनेक्शन आपके सिस्टम का अपना है, ये सेम आ रहा है। देखिए 127.0.1 127.0.0.1 दो एक मिनट यार, जी अली भाई, ये एक मिनट वेट कीजिएगा। श्योर। जी मैं बैक आ गया हूँ भाई, मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था बस, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अगेंस्ट ना आपका अपना कनेक्शन बना होगा। मैं लेट्स सी आपको ना एक और अपने नेटवर्क अली भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। में ये भी हो जाता है कनेक्ट। ओके। जी मैंने अभी वो नेटवर्क चेंज किया था ना, तो बीच में कटी होगी वॉइस, ठीक है। अब मैं दोबारा से आईपी कॉन्फ़िग लिखता हूँ, ठीक है। अब मेरी आईपी देखें क्या आ रही है, ये भी यूनिट एक्सप्लोर की साइड से शायद हो गया है। मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ बस, वेट। अली भाई का आई थिंक यूईटी के वाईफाई पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो प्लीज काइंडली वेट अ मिनट और टू। वो दूसरे नेटवर्क पे स्विच कर रहे हैं एंड ही विल बी बैक शॉर्टली। Actually, he is switching his network from UET's network to his personal hotspot. हाँ, ये बात आपने ठीक की। वीपीएन के अंदर ट्रैकिंग जो होती है काफ़ी काफ़ी मुश्किल या अनट्रेसेबल हो जाता है एक किस्म से, क्योंकि आपका जो सिग्नल होता है वो इधर दो तीन जगहों से बाउंस होके जा रहा होता है। जी। इट्स नॉट रियली इजी टू ट्रेस दैट, बट वो VPN आपको कोई अमेरिका का IP एड्रेस प्रोवाइड कर रहा होता है, तो लोकेशन काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, तो उस वजह से काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
प्रोटोकॉल्स चेंज हो जाते हैं फिर, और एक डायरेक्ट जिस तरह वो बता रहे यस हैं ब्रो, जैसे मैं वापस आ गया हूँ। एक्चुअली वो ना कनेक्शन चेंज किया ना तो डिफरेंट कोई हो गया मसला नहीं था। अली भाई, कोई बिल्कुल मसला ठीक नहीं, होगा। असल में कुछ ठीक है चीजें कोई बतानी नहीं। थी लेकिन ना ये यूनिवर्सिटी का नेटवर्क यूज नहीं कर सकते हम, ठीक है, इसको स्कैन करने की परमिशन नहीं होती, तो इसलिए मैंने अपना मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करके ना उसको स्कैन करने का ट्राई करूंगा, ताकि जो मेरे अपने कनेक्शन पे हो कुछ पे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अभी आप सही देख है। सकते हैं मेरा लोकल एड्रेस ही आ गया 192.168. लाइक आपका भी आपकी ना सर्वर अभी मोस्टली। स्क्रीन मुझे नहीं आ रही नजर अली भाई। जी स्क्रीन नहीं शो हो रही है अली भाई, दोबारा से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा मेरा ख्याल है। ओके मैं कह जी अब आ रही। हाँ जी आ गई। ओके ब्रो, ये देखिए लेट्स सी, मैं दोबारा कर लेता हूँ, एक मिनट। ये आप यहाँ पे दोबारा लिखिए आईपी कॉन्फ़िग। ओके ठीक है, तो लेट्स सी अब मेरा अब ये एड्रेस क्या आ रहा है, ठीक है। अब मेरा ये वाला एड्रेस आ रहा है, क्योंकि मैंने अपना कर लिया। यूनिवर्सिटी वाला है वो चेंज है, उन्होंने किसी और क्लास का आईपी यूज किया, लेकिन मोस्टली हम क्लास सी ही करते हैं, जिनको नेटवर्किंग पता हो थोड़ी, उनको आइडिया होगा इस बात का। तो ये वाला कनेक्शन आप वो नेट स्टेट की कमांड में दोबारा लगाता हूँ, एएन, ठीक है। अब यहाँ पे जितने स्टेब्लिश कनेक्शन है ना, तो यहाँ पे मोस्टली आपको ना देखें 192 डॉट ये इसका जो लिंक है ना वो इसी वर्जन के इसी क्लास के आईपी से होगा मोस्टली। अगर मैंने कोई खुद बनाया होगा ना तो यहाँ आ रहा होगा, वरना आपका सिस्टम यही समझे किसी ऐसे कनेक्शन के साथ बिल्ड हुआ है कि किसी ने आप या तो आपने खुद बनाया या किसी ने बनाया खुद ही, मतलब कि ना किसी ने आपका सिस्टम हैक किया। यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये देखिए मेरे जितने भी आईपी आ रहे हैं ना, ये देखिए ये क्लास सीक है और ये क्लास एक है। अब ये क्लास में ज्यादा पढ़ा नहीं रहा, लेकिन ये यही आप फर्क कर लें कि क्लास 8 होती है वो 127 तक होती है, और 128 से आगे स्टार्ट होती है, और 191 तक बी होती है, और 192 से सी स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। तो ये क्लास सी है और यहाँ पे क्लास ए है। इसी तरह यहाँ से भी ऐसे ही है, ये जितने कनेक्शन बन रहे हैं ऐसे ही है। अब ये क्लास ए है और ये क्लास बी है। अब यहाँ पे कहीं भी ना कोई कनेक्शन ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसमें इधर लोकल होस्ट मेरे सिस्टम का एड्रेस हो या उसका पोर्ट नंबर हो, और यहाँ पे कोई दूसरा बिल्कुल मेरे जैसे ही लोकल एड्रेस हो। अगर इस तरह का होता है और यहाँ स्टैब्लिश कनेक्शन हुआ है तो इट्स मीन आपका सिस्टम हैक हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको अब थोड़ा हैकिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना काली की स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, स्क्रीन नजर आ रही है? जी आपकी स्क्रीन नजर आ रही है। ओके, अब ये काली कैली लिनक्स के बारे में काफी सुना होगा आपने, हैकिंग में मोस्टली यूज होता है, ठीक है। तो इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, मतलब यहाँ पे ना बाकी सिस्टम से भी हो सकता है, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हर टूल हमें मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मैनुअल इंस्टॉलेशन काफी डिफिकल्ट हो जाती है, काफी टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, और मोस्टली प्रॉब्लम्स भी आती हैं उसमें। लेकिन ये बहुत अच्छा है, इसमें सारे टूल जिनको अपने यूज करना होता है वो अवेलेबल होते हैं। मैं थोड़े कुछ बताने से पहले ये बता दूं कि हम इथिकल हैकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। इथिकल हैकिंग क्या है कि आपने हैकिंग करनी है लेकिन इलीगल नहीं करनी, लीगल तौर पे करनी है। अब लीगल तौर पे कैसे होगी, आप अपना सिस्टम बिल्ड करें, ठीक है। अपना एक, जैसे मैंने VMware यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने लिनक्स इंस्टॉल कर रखा है, और अगर मैं चेक करूंगा टेस्ट करूंगा तो अपने सिस्टम पे टेस्ट करूंगा, किसी और सिस्टम पे टेस्ट नहीं करना। ये माइंड में रखें अब जो भी यहाँ पे बैठे हैं या ऑडियंस है जो भी, कि अगर आप मिनिमम किसी भी साइबर क्राइम के अंदर आते हैं ना, मिनिमम से मिनिमम आपको 50,000 तक चालान पे करना होगा, और उसके बाद मिनिमम आपको दो दो साल तक सजा हो सकती है, और कुछ कंडीशन ऐसी भी है जिनमें जमानत भी नहीं हो सकती, ठीक है। आप जमानत भी नहीं करवा सकते। ये ऐसी है, सिर्फ ये है कि मैं अपने सिस्टम से किसी सिस्टम के तक एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है, सिंपल, इससे आगे कुछ नहीं है। अच्छा अली भाई, आपने तो काली लिनक्स की ट्राई बात की तो कीजिएगा। वैसे मैं बताता चलूं कि मैंने ना हमारी एक असाइनमेंट थी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर्स में।
तो उसमें सर ने कहा कि आपने विंडोज जो है उसका ना पासवर्ड हैक करना है। तो वो हमने काफ़ी ओके। सारे तरीके देखे कि किस तरह उसको किया जाए, लेकिन उसमें फिर हमें ये बस एक सॉल्यूशन मिला था कि हम काली लिनक्स को यूज़ करते हुए मतलब अगर हमने एक बूटेबल यूएसबी बनाई है, उससे हम बूट करते थे काली में, उसी कंप्यूटर में। अगर होता था आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लिंक होता था आपका कंप्यूटर, तब उसका पासवर्ड हैक करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अगर कोई लोकल अकाउंट होता था नहीं, तो हम उसका मतलब मैं एटलीस्ट मुझे आपको वो ये बता तरीका नहीं दूं, मिला। लास्ट टाइम, जी जी, लास्ट टाइम एक वल्नरेबिलिटी आई थी इसी तरह से। एक्चुअली ये पहले जो विंडो का पहले वर्जन आ रहे थे ना, हाँ जी। उनमें ऐसा था। जो बाद में आ रहे हैं ना, उनमें ये भी पॉसिबल नहीं है। ये चीज मतलब एप्लीकेबल नहीं होती। और अगर आप काली के अलावा भी हो जाता था। हाँ, ये काली के अलावा भी ना, आप मिसाल के तौर पे पहले ऐसा था, अगर विंडो 8 की कोई मशीन पुरानी पड़ी हो ना, तो उसमें अगर आप टेस्ट करें जाके, तो वहाँ कुछ कमांड्स हैं, उसको लिख के ना आप, मिसाल फॉर एग्जांपल आपका कोई भी पहले सिस्टम चल रहा था, उसका कोई पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है, आप वहाँ पे ना एक गेस्ट अकाउंट बनाएं, ठीक है ना। जी। लॉक स्क्रीन पे ऑप्शन होता है, गेस्ट अकाउंट से आप लॉग इन हो, आप सीएमडी में जाएं और आप वहां जाके ना रीसेट कर सकते थे। सारे एडमिनिस्ट्रेशन पे पासवर्ड बिल्कुल रीसेट हो जाते थे। सही। और रीसेट हो गए हाँ, ना, वहां जो पासवर्ड लगाएंगे ना, वही पासवर्ड एक्चुअल उस जो एक्चुअल हमारी मशीन थी, एक्चुअल लॉगिन था, उसका बन जाता है। ये सही। पहले वर्जन में विंडोज के हाँ, अंदर, ठीक है। इसी पे मैं आ रहा था और जो बाद में आई है कि ना, और जो बाद में आई है, बाद में जो कैली जी, लिनक्स जी। की बात करें ना, इससे जो है ना, इससे बिल्कुल अटैक हो जाता है। और रिसेंटली भी अटैक हो सकता है। ये मैंने अभी लास्ट टाइम भी एक वीडियो देखी थी, उसमें वो कर रहे थे, तो बिल्कुल हो सकता है, अभी भी हो सकता है। लेकिन वो वल्नरेबिलिटी आती है, वो जैसे ही आती है ना कोई इस तरह की चीज, तो एक पूरा हैकिंग एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, जिस तरह आपके वैसे बने होते हैं। जैसे आप यहाँ देख लें कि ये जो है, क्या उसका नाम है, इंजीनियर होते हैं IEEE, इस तरह ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह हैकिंग की भी है। तो वो लोग हाँ, जैसे ही कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं ना, तो अपलोड करते हैं उसको, और सही। बकायदा उसके अटैक के बारे में बताते हैं कि ये ना इसमें वल्नरेबिलिटी आ गई है और आप चेक कर सकते हैं। और काफी लोग फिर उसको अप्लाई भी करते हैं, क्योंकि और सही। विंडो को फिर टाइम लगता है मैनेज करने में, इसीलिए कहते हैं विंडो अपडेट रखा करो, क्योंकि कोई वल्नरेबिलिटी आती है ना नेक्स्ट टाइम, तो वो नेक्स्ट हुँ। अपडेट में सोल्व हो जाती है, ठीक है। तो वैसे मतलब मैं आपको तो बता रहा हूँ कि हमने जो लोकल अकाउंट था ना, जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लिंक नहीं है, उसका जी, पासवर्ड रिमूव बड़े आराम से कर लिया था काली लिनक्स नहीं, की एक बूटेबल ये ड्राइव यूज बिल्कुल करके। बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी कर सकते हैं और अकाउंट वाला भी हो जाता है। सही। लास्ट टाइम मैंने खुद ट्राई ट्राई तो नहीं किया था, हाँ शायद, लेकिन खुद वीडियो देखी थी, वो कर रहे थे, लेकिन हाँ, वो सही। काफी, लेकिन माहिर आदमी था वो। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, वो चीज मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको ये डिपेंड करता है आप विंडो का वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं। काफी लोग हाँ, अपडेट नहीं करते, यहाँ सिस्टम लेके आते हैं, ठीक है, पड़ा है, वो पता नहीं कौन सी पहले की विंडो चल रही होती है उसमें। चाहे विंडो 10 की बात कर लें, पहले वाली विंडो में कोई नहीं सिक्योरिटी थी इतनी, लेकिन अब वाली जो है ना, वो अलाउ मोस्टली चीजें नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। हाँ, हाँ, अब वाली विंडो को हैक करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। पहले बिल्कुल। वाली को करना बिल्कुल आसान था। तो ठीक है, यहाँ पे अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, पहले मैं थोड़ा व्यू ओवरव्यू देखूं आपको। यहाँ पे आपको थोड़ा इंटरफेस साइड डिफरेंट नजर आए, क्योंकि मैंने ना कुछ एक्सटेंशन लगा के ना इसका व्यू को चेंज कर दिया काफी। इस तरह ये स्पीड लिमिट यहाँ पे नहीं आती बिल्कुल भी, ठीक है। और इस तरह ये एप्लीकेशन, ये आपको पीछे बैकग्राउंड पे थोड़ा सा नजर भी आ रहा होगा कुछ, तो ये मैंने थोड़ा चेंज किया है। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन में आए, अगर तो एप्लीकेशन की बात करें, तो आपको यहाँ पे तकरीबन हर अटैक के अकॉर्डिंगली टूल्स मिल जाएंगे खुद ही से, पहले से आपको करने भी नहीं पड़ते, सही है। जैसे आपने सोशल इंजीनियरिंग करनी है, मोस्टली इस पे काम होता है, या एसक्यूएल मैप, ये वाला जो टूल है, ठीक है, ये आपकी डेटाबेस जितनी होती है, इस पे अटैक काफी पावरफुल टूल है डेटाबेस पे अटैक करने का, ठीक है। इसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग, अच्छा, सबसे पहले हैकिंग में सबसे पहले चीज देखें आप, यहाँ पे भी उन्होंने ना इस पूरी लिस्ट के अंदर सबसे पहले क्या लिखा रखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग सबसे पहली चीज होती है हैकिंग के अंदर, कि आपने इन्फॉर्मेशन गेट कैसे करनी है। आपके जो हैक करने जा रहे हैं, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करेंगे, कैसे पता चलेगा वो कौन है, उसके सिस्टम में क्या चल रहा है, ठीक है, और वो क्या यूज कर रहा है, क्या नहीं यूज कर रहा। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलता, तब तक हम सिस्टम हैक करना पॉसिबल नहीं है, मतलब पता ही नहीं होगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, इसको हम फुट प्रिंटिंग भी कहते हैं, किसी को एक एडवांस टर्म है, फुट प्रिंटिंग भी बोला जाता है इसको। तो इसके लिए काफी सारे टूल्स हैं, जैसे एन मैप हो गया, रिकन एनजी,
तो एक टूल मैं आपको भी ट्राई करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वो इतना मेरा अपना नेटवर्क कनेक्टेड है तो इतना इशू नहीं है मुझे। ठीक है, तो ये एन ऐप ऐसा टूल है, ये आप विंडोज पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और उधर भी इंस्टॉल कर सकते हैं लिनक्स के अंदर, सारे लिनक्स में, ubuntu में, कहीं भी। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल पहले मैं अपना आईपी चेक करता हूँ, मेरा आईपी क्या है, मैं आईपी चेक कॉपी कर लेता हूँ इसे। अब मैं इसको एन मैप करता हूँ, एन मैप लिख के अपना आईपी लिखता हूँ, तो ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ये भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, अगर मेरे मोबाइल ने, मेरे नेटवर्क ने अलाउ किया तो। लेकिन याद रखिएगा ये स्कैनिंग भी ना कुछ हद तक लीगल है। उसके बाद आप किसी के नेटवर्क को किस तरह स्कैन नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने इसीलिए यूनिवर्सिटी का नेटवर्क डिसेबल करके अपना नेटवर्क इसीलिए यूज किया, क्योंकि मैं स्कैन नहीं कर सकता, परमिशन नहीं है। देखिए सारी पोर्ट को मुझे अननाउन ही दे रहा सारा। लेकिन आप अक्सर देखेंगे ना, तो यहाँ पे मेरे पास अगर कोई बंदा और भी अटैच है, मैं एक डिवाइस और कनेक्ट कर लेता हूँ अपने पीसी के साथ, ताकि हम उसकी इंफॉर्मेशन गेन कर सकें। वेट, एक्चुअली मैंने आपको पोर्ट्स के बारे में बताना था, पोर्ट्स किस तरह होती है और वो अलाउ किस तरह होती है। साथ साथ करते रहेंगे क्योंकि टाइम इतना नहीं है। आपके क्वेश्चन साथ साथ लेता रहूंगा। ठीक है, माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ सकता है अभी। सही हो गया अली भाई। अच्छा, साथ साथ ये बता दीजिए, इसको क्लियर कर दीजिए, डिफरेंस है हैकिंग और एथिकल हैकिंग के दरमियान, कोई एक दो बड़े डिफरेंसेस। इथिकल हैकिंग और किसके दरमियान? जो हैकिंग होती है और एथिकल हैकिंग होती है, दोनों हैकिंग्स ही होती हैं, लेकिन उसमें ठीक है, फर्क ठीक क्या है। होता अच्छा, जो एक 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 हैकिंग की टाइप्स होती है काफी, अगर डिटेल में पढ़ना हो आपने, रेड हैट हैकिंग, ठीक है, व्हाइट हैट हैकिंग, ठीक है, उसके बाद होती है ब्लैक हैट हैकिंग। तो मैं आपको दो टर्म्स के बारे में डिफरेंस बताऊंगा, एक व्हाइट हैट हैकिंग और ब्लैक हैट हैकिंग के बारे में। व्हाइट हैट हैकिंग एक्चुअली इथिकल हैकिंग है, मतलब आप ऐसी हैकिंग करते हैं कि किसी साइट से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं या उनका नेटवर्क पूरा स्कैन करते हैं और उनकी वल्नरेबिलिटीज बताते हैं उनको, भाई आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, आप इसे ठीक करें। समझ आ रही है आपको? इस तरह बिल्कुल मैंने सही। अभी एन मैप किया ना, मैंने अपने अपने सिस्टम को खुद ही चेक कर रहा हूँ बैठ के ना, मेरे सिस्टम में क्या चीज अलाउ है क्या नहीं है। ठीक है, तो मैं इस पूरे नेटवर्क को स्कैन कर सकता हूँ, कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा। अभी ये तो आ रहा था ना, मैं एक मिनट इस पूरे नेटवर्क को भी स्कैन कर सकता हूँ इस तरह करके ना, कि इसमें जितनी आईपीज आ रही हैं वो सारी स्कैन हो जाए। वेट, अगर मेरे सिस्टम ने, मोबाइल ने अलाउ किया, अगर इसका हॉटस्पॉट इतना पावरफुल नहीं है सिक्योरिटी के लिहाज से, तो मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है, ठीक। नो टारगेट को स्पेसिफाई, जीरो होस्ट स्कैन, जीरो आईपी एड्रेस। अच्छा, एक मिनट, तो ये मुझे ज्यादा परमिशन नहीं दे रहा स्कैन करने की। ठीक है, और मेरे अभी इसके साथ कोई और डिवाइस भी कनेक्टेड नहीं है, वरना मैं आपको बता सकता कि इसमें एक्चुअली आती क्या है। एक्चुअली इसमें जो रिजल्ट आता है ना एंड में, ये मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ इस तरह से, ज़्यादा तो मुझे नहीं कर सकता, एक्चुअली एनवायरनमेंट नहीं है। ये देखिए, ये पोर्ट दी हुई है ना, इस तरह से पोर्ट का नंबर होगा और उसका स्टेट होगा और यहाँ सर्विस लिखी होगी। ठीक है, पोर्ट और उसका नंबर बकायदा दिया होगा और यहाँ पे लिखा होगा स्टेट ओपन है या क्लोज है। ठीक है, ओपन पोर्ट के मतलब क्या है, ओपन पोर्ट पे आपके यहाँ एक टूल होता है हाइड्रा के नाम से। ठीक है, उस टूल के साथ ना आप इस पे अटैक कर सकते हैं ओपन पोर्ट्स के ऊपर। सही। अच्छा, इथिकल हैकिंग और हैकिंग के बारे में बता रहा था। इथिकल हैकिंग का पता चल गया ना, मतलब जी। आप हैकिंग कर रहे हैं लेकिन लीगल वे में कर रहे हैं। किसी को, आपने किसी की साइट हैक कर भी ली, लेकिन आपने उस पर कोई चेंज ही नहीं की, बल्कि उस बंदे को बताते हैं जाके, यार आपकी साइट के अंदर ये वल्नरेबिलिटी है, आप
मतलब इसको सोल्व कर लें, ठीक है। आप उसको बताते हैं जाके, वो बकायदा कुछ भी होगा। मे भी काफ़ी कंपनीज ऐसी होती हैं कि अगर आप उनके नेटवर्क को स्कैन करते हैं तो वो आपको हायर कर लेती हैं, कायदा जॉब दे देती हैं कि यार आप आ जाओ हमारे पास, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज का नेटवर्क काफ़ी सिक्योर होता है। तो वहाँ कोई भी वल्नरेबिलिटी फाइंड करे तो वल्नरेबिलिटी फाइंड करना, वल्नरेबिलिटी का मतलब कोई कमी जिस पे अटैक हो सकता हो, ठीक है। तो कोई भी वल्नरेबिलिटी निकलती है ना तो वो फौरन, वो कोई इतनी छोटी नहीं होती कि हर बंदा अटैक कर सके, ठीक है। तो जो भी अटैक करता है उनको पता होता है यार ये बहुत अच्छा बंदा है, मतलब इसके पास काफी स्किल्स हैं, तो तभी इसने हैक किया, ठीक है। और ब्लैक हैट अली हैकिंग भाई, ये है। कंपनीज जो है वो रिवॉर्ड्स भी देती है ना, कभी कभी बाउंटी रख जी देती है बिल्कुल कि भाई बिल्कुल, आप बाउंड्री हमारे बिल्कुल ऐसा ही है। सॉफ्टवेयर को ये या वेबसाइट को अगर आप हैक कर सकते हैं तो हम आपको yes, इतना sir। रिवॉर्ड देंगे, और कभी कभी जॉब ऑफर भी दे इंटरनेशनल देते लेवल पे ना, देखिए इंटरनेशनल लेवल पे ना बकायदा इसके इवेंट्स होते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे ऑटो ऑटो पायलट होती हैं काफी कार्स, और ये इस तरह के फीचर यूज होते हैं ना, तो वो बकायदा लोगों को हायर करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। उसमें वर्ल्ड के टॉप के हैकर्स शामिल होते हैं, ठीक है। और उनका चैलेंज होता है कि इसको जो हैक कर देगा ना उसको इतना प्राइज मिलेगा, और वो प्राइज 1000 पता नहीं कितने डॉलर्स में होता है, मतलब बहुत ज्यादा। और उसके बाद वो जॉब की भी ऑफर भी देती हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, कुछ नहीं भी करते, कुछ कहते हैं हम अपना काम करेंगे, अपना चलना चाहते हैं। तो ये बकायदा इसके इवेंट होते हैं। अगर आपने भी ऐसा करना है, किसी में से किसी का इंटरेस्ट है, तो इसमें एक टर्म आती है पेन टेस्टिंग, ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग ये होता है किसी चीज में ना बिल्कुल उसकी जो डेप्थ होती है ना उसमें जाके आप उसको स्कैन करते हैं, फुल डेप्थ में जाके, सही है। और उसमें जो वल्नरेबिलिटी आप फाइंड करते हैं या जहाँ से हैक हो सकता है या हैक करते हैं, तो आप वो चीज़ें बताते हैं कंपनी वालों को, भाई ये इस तरह से है। और पेन टेस्टिंग की जॉब बहुत ज़्यादा, रिसेंटली मैंने पोस्ट पढ़ी है, उसके अंदर 1,20,000 पर ईयर। अब जब आप कैलकुलेट कर लें ये कितना बनता है पर ईयर है ना, तो उसको आपको डिवाइड कर लें, 161 से मल्टीप्लाई कर कैलकुलेट डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा, तो लाख से ऊपर ही बनता है, ठीक है, लाखों में बनती है अमाउंट। ये पेन टेस्टिंग की जॉब के बारे में, ठीक है। इसके इसके लिए सर्टिफिकेशन होती है, जो आप सर्टिफिकेशन करते हैं और इसके बाद कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन अगर आप कोई आप में से बाहर जाना चाहता है तो वो इस फील्ड को चुन सकता है इजीली। पाकिस्तान में आते हुए कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास ना तो ऑटोमेशन कार्स हैं इस तरह की, ठीक है, और इतना ज़्यादा कुछ इस लेवल पे यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ यहाँ हायर कर रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन अभी थोड़ा टाइम चाहिए होगा, ठीक है। आगे सो चले हम नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन साथ साथ करते रहे भाई, किसका क्वेश्चन है साथ साथ क्वेश्चन आंसर ही करते रहे, क्योंकि टाइम हमारा आगे हो रहा है, अभी टाइम कम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग काली लिनक्स यूज कर रहे हैं ना, जी जी तो हम अगर उबंटू को इसकी जगह यूज कर लें, मतलब काली लिनक्स में कोई एक्स्ट्रा टूल्स हैं या क्या सीन है? जी बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया कि अबंटू भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अबंटू को ना आपको सारा डील करना पड़ेगा, उसके साथ उसमें सारे टूल्स इंस्टॉल करना पड़ेंगे, और काफी इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आती है और मुश्किल भी होती है उनको मैनेज करना। उसमें सारी काली लिनक्स वाली रिपोजिटरी सारी उसमें ऐड करना पड़ती हैं, और हर बार अपडेट होगा तो साथ अबंटू की फाइल भी अपडेट करेगा, साथ काली लिनक्स की फाइल अपडेट करेगी, तो हैवी हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसका वो एनवायरनमेंट नहीं होगा, आपको सारा खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। इसमें ये है कि इसमें सारे बिल्ट इन टूल्स खुद से मौजूद है पहले से, आपको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है, आपका पहले से एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, ठीक है। वहाँ ये मैं ये नहीं कह रहा वहाँ पे नहीं हो सकता है, लेकिन वहाँ पे करना काफी डिफिकल्ट है, ठीक है। अब ये देखें मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है ना, यहाँ पे आ जाए एक टूल पर नेट डिस्कवर, ये पहले से इंस्टॉल्ड है, जस्ट आपने यहाँ क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ना आप यहाँ पे कमांड दे देते हैं नेट डिस्कवर, ठीक है। ये अब ना अब मेरे कनेक्ट नहीं है कोई भी, वरना ये पूरा मेरा आईपी सारे स्कैन करेगा मेरे नेटवर्क को फुल, और जितने होस्ट इस पे होंगे ना इस सबको यहाँ डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल कोई कनेक्ट नहीं है, मेरे सिस्टम ही कनेक्ट है इसके साथ, सही है। तो ये अगर हमने वहां करना हो उबंटू में, पहले हम इसकी रिपोजिटरी ढूंढेंगे गिटहब से, इधर उधर से, भाई कहाँ पड़ी है, या कोई ऐसी कमांड में भी वो इसकी अपनी रिपोजिटरी हो,
तो पहले जाके उसे हम उठाएंगे, फिर हम उसे कॉपी करेंगे, मतलब कि अपने सिस्टम में, फिर इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉलेशन में काफ़ी दफ़ा लाइब्रेरीज का इशू आ रखता है, लाइब्रेरीज नहीं होती, ठीक है। और इतना टाइम आपका लाइब्रेरी करने में, इंस्टॉल करने में हो जाए। किसी का पाइथन के साथ थोड़ा वास्ता पड़ा हो तो उसने ये आइडिया लगाया होगा। काफ़ी दफ़ा इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हम एक बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं बजाय ये कि मैनुअल इंस्टॉलेशन की तरफ जाने की, ठीक है। और इसमें आप, ये नहीं है कि इसमें जो जो टूल्स दिए हुए हैं वो यूज़ कर सकते हैं, आप कोई और भी इंस्टॉल कर सकते हैं इसके अंदर। सब कुछ हो सकता है जो आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हैं। जो विंडो में काम हो सकते हैं वो सारे इधर भी हो सकते हैं। लेकिन ये है इसमें थोड़ा सा, जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक का काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा मसला हो सकता है। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी आए हैं जो आपको विंडोज के प्लेटफॉर्म पे जितनी सॉफ्टवेयर चलते हैं ना, वो यहाँ पे चला के दे सकते हैं। मतलब वही चीज़ें आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर आया, वो मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। और भी क्वेश्चन? अली भाई, आपने भी बात की कि हम पब्लिक नेटवर्क्स पे, जैसे यूएटी का नेटवर्क है, उसको पे स्कैनिंग और ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो फिर इलीगल हो सकता है, परमिशन हो सकता ना हो। तो अगर मेरे घर पे वाईफाई है जो कि पीटीसीएल की तरफ से अगर मैंने लिया हुआ है या किसी और नया एयरटेल जो भी नहीं, हो, आपका तो उसके आपका ऊपर अपना करना है, वाईफाई, ठीक है। आपका अपना वाईफाई है ना, तो आप उसको स्कैन करें जिस तरह मर्जी, लेकिन अपने राउटर को, अपने अपने जो अपने मॉडेम रखी है ना, वो आपकी अपनी हो, सही है। ठीक है। लेकिन एक और बात, आप स्कैन अगर करेंगे क्यों, ये भी क्वेश्चन है ना, आप स्कैन क्यों कर रहे हैं? वैसे ही स्कैन चेक इसलिए करने के लिए, करेंगे, अगर मैं सीख रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तब तो मैं ये अपने सीखना से है, स्टार्ट। ठीक है, बिल्कुल आप स्कैन करें, लेकिन आप ये माइंड में रखें क्योंकि आपने अगर किसी को नेटवर्क दिया हुआ है, वाईफाई शेयर किया हुआ है, तो उस बंदे की भी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि लीगल नहीं है। लेकिन अगर हाँ, आपने अपने कोई सिस्टम रखा हुआ है, आप उसको चेक करते हैं, तो ये बिल्कुल लीगल चीज है, कर सकते हैं, आपकी अपनी डिवाइस है, ठीक है। ठीक है। आप जिस तरह मर्जी स्कैन करें, बल्कि ये है उसके अंदर ऑप्शंस हैं। जैसे आपने वाईफाई का देखा होगा ना, वाईफाई के अंदर ऑप्शन लिखे होते हैं यार, हाँ लाइक जी, पी पीएसके और इस तरह के इंक्रिप्शन के ऑप्शन होते हैं उसके जी, जी, काफी जी। ज्यादा। तो वो हाँ, आप इंक्रिप्शन टाइप चेंज करते जाएं, ठीक है, और वाईफाई पे यहाँ से टैग करते जाएं, तो आप अरे भाई, आपकी आवाज़ कट रही है। जी। I think उनका data package खत्म हो गया है. He might be switching his network now. हेलो, मोहम्मद जोहेब फ्रॉम पेशावर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे करीब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये राजा साहब की तरफ से आए हैं। जी जी, राजा साहब की तरफ से ही है। बहुत अच्छे भाई हैं हमारे वो। आपकी यूनिवर्सिटी खुली हुई है? यार 16 से खुलेगी। अच्छा, 16 से ही खुल रही है आपकी भी, सही। हेलो, हाँ जी, अली भाई। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम सलाम। सॉरी यार, वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अभी बताएं, बिल्कुल कोई जो भाई मसला नहीं। क्वेश्चन कर रहे थे। तला भाई। हाँ, मेरा तो क्वेश्चन आंसर कर दिया था अली भाई ने ऑलमोस्ट, तो दैट इज़ फाइन। लेकिन एक और क्वेश्चन आया कि अगर हम वीपीएन यूज़ करते हैं तो क्या हमारे आईपीज़ हाइड होते हैं या चेंज होते हैं, या उसको कितना अच्छा, डिफिकल्ट होता है ट्रैक अच्छा, करना? वीपीएन का कंसेप्ट ये है कि एक्चुअली जब आप वीपीएन ओपन करते हैं, जब आप वीपीएन ओपन करते हैं ना, ठीक है, तो आपका जो नेटवर्क है ना, ठीक है, आप किसी राउटर से कनेक्टेड है, फिर आप आईएसपी से कनेक्टेड होते हैं, फिर कहीं और होते हैं, तो आपको जो लोकेशन होती है ना सर्वर की, वो किसी और सिटी में या जिसका आपने वीपीएन यूज किया उससे कनेक्टेड हो जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा मोस्टली जब पाकिस्तान में यूट्यूब नहीं चलती थी तो लोग किस तरह चलाते थे, वीपीएन लगाते थे, ठीक है।
तो वीपीएन क्या है, किसी और इंडिया का या किसी और का यूएसए का लगा के, तो फिर वहाँ पे तो सारी जो साइट्स ऑन है वहाँ पे तो मेरे ख्याल से कोई भी इस तरह की साइट ब्लॉक नहीं है, तो आपको वो सारी साइट शो कर देता था जो यहाँ पे नहीं चल रही होती थी। तो वीपीएन को काफी लोग इलीगल समझते हैं, मतलब ना इसमें सही से चीजें यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये इस काम के लिए नहीं होता सिर्फ, बल्कि ये आपकी आइडेंटिफिकेशन को हाइड करने के लिए यूज होता है। लेकिन इसमें भी अगर फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि आप किसी सिस्टम को हैक करें और आपने वीपीएन लगाया हुआ है तो आपको कोई पकड़ नहीं सकता, तो ये ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगर जो हैकर होते हैं वो मोस्टली मल्टीपल वीपीएन का यूज करते हैं और प्रॉक्सीज का यूज करते हैं, इसीलिए वो उनकी एक आईपी अगर आप फाइंड करेंगे ना तो वो नहीं चेंज होती रहेगी थोड़ी देर बाद। अब इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि वो बार बार आपके नेटवर्क को स्कैन करे, ठीक है। अगर कोई पकड़ना भी चाहता है तो बार बार आईपी एक बार डिस्कवर करने लगेगा, वो फिर चेंज हो जाएगी, फिर वो करने लगेगा तो फिर चेंज, इस तरह चेंज होती रहेगी, तो कोई पकड़ा नहीं जा सकता। अगर आप एक वीपीएन यूज कर रहे हैं तो नेटवर्क स्कैनर में भी आपको डिटेक्ट कर ले और हो सकता पॉसिबल है। और ये डिपेंड करता है आपके वीपीएन पे, आप वीपीएन यूज कौन सा कर रहे हैं। मोस्टली लोग ठीक है वीपीएन यूज करते हैं, ठीक है, वो तो डिटेक्ट हो जाते हैं आसानी से, ठीक है। मोस्टली कुछ परचेज होते हैं, कुछ ऐसे वीपीएन भी हैं जो आपको अपने लैन पे भी डिस्कवर नहीं होने देते। जिस तरह मैंने यहाँ पे कमांड लगाई थी ना nmap की, तो यहाँ पे अगर मेरे नेटवर्क के साथ कोई चीजें होती तो स्कैन हो जाती है ना, डिस्कवर हो जाती है। लेकिन आप इस तरह से डिस्कवर भी नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आप इस नेटवर्क पे हो लेकिन आप होंगे। तो वीपीएन कुछ ऐसे भी हैं, वो आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि आपको कोई देख भी ना सके, ठीक है। जैसे एक नॉर्ड वीपीएन है, काफी फेमस है, अगर आपने किसी ने ट्राई किया हो तो। शाहजेब ने शायद किया। बिल्कुल अली भाई एक और क्वेश्चन भी था अगर आप लेना चाहें जॉनी लिवर का। कैन वी हैक अ पीसी विद एंड्रॉइड ऐप लाइक लिनक्स बेस्ड टर्मिक्स? यस बिल्कुल, टर्मक्स के बारे में ये भाई बारिश है। नहीं, ये नाम जॉनी लिवर है, पता नहीं बाहर अच्छा से तो अच्छा नहीं है, ठीक, मेरा ख्याल है। अच्छा सही, ठीक है ठीक है। अच्छा ये जॉनी लीवर भाई जो भी है, जो भी नाम है इनका, तो बिल्कुल इस तरह की ऐप है, मैं बताने वाला था लेकिन शायद मैं भूल गया किसी वजह से। तो टर्मक्स ऐप जो है ना, बिल्कुल आप वो आपको काफी सारे ये लिनक्स जो कैरी लिनक्स है इसके टूल प्रोवाइड करती है मोबाइल के प्लेटफॉर्म पे। तो अगर यहाँ मोबाइल शेयर स्क्रीन नहीं हो सकती, अगर हो सकती तो पॉसिबल है, मैं इधर से करके दिखा सकता हूँ आपको। मोबाइल की शेयरिंग में ऑप्शन होता है जी अली भाई, उसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको मोबाइल से उसी लिंक के थ्रू आना पड़ेगा। मैं आपको लिंक दोबारा सेंड कर देता हूँ और फिर यहाँ आप से वहां से डिस्कनेक्ट हो स्क्रीन जाएगा। करेंगे। इधर से आप डिस्कनेक्ट ना कीजिए, इधर से बस आप माइक नहीं, म्यूट कर दीजिए और ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। चलिए मैं कुछ करता हूँ, एक मिनट फिलहाल। जी एक मिनट में माइक म्यूट कर रहा हूँ, आपको ना उस पे लेके चलता हूँ ताकि उसका थोड़ा आइडिया देंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक। ओके। मुनीब, ये सेशन कब तक चलेगा, मतलब हमारे पास कितना टाइम है? जोएब भाई, ऐसा हुआ था ना कि थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज आ गए थे, उस वजह से अभी तक चल रहा है, वरना होता 25 मिनट का सेशन है और 25 मिनट के क्वेश्चन आंसर होते हैं। इस सेशन का आपका क्वेश्चन है और ये सेशन इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि 12:15 तक एंड कर दें। Okay. 12:15 तक नहीं, सॉरी मैंने टाइम सॉरी गलत है, 12:53 हो रहा है अभी, 1:15 तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बाउंस हुई है। अली भाई आप अभी ठीक आ रही? लैपटॉप से या कंप्यूटर से माइक? जी अब सही आ रही है अब आपकी ठीक आ आवाज। रही है। जी वो मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ठीक है, देन मैं आपको दिखा सकूँ कि क्या है। शेयर स्क्रीन, स्टार्ट शेयर। मुझे बताइएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। बिल्कुल स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके,
नहीं, ये मैं अभी ऐप की तरफ आ गया हूँ। ये आप देख रहे होंगे, टर्मक्स इसका नाम है, ठीक है, TRMUX, शेयरिंग बता दूं तो ये हमें बिल्कुल वही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो यहाँ पे हमने टर्मिनल में देखा था ना। काई लिनक्स का टर्मिनल ओपन करके जो मैंने कुछ किया था, मोस्ट प्रोबेबली वो चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं, ठीक है। कुछ हैं, कुछ अब ये मोबाइल और जाहिर सी बात है पीसी में थोड़ा फर्क तो होगा ना, लेकिन मोस्टली चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, आप किसी ने लिनक्स के साथ थोड़ा सा वास्ता पड़ा हो तो आपको कमांड दिखती होती हैं, CDLS, ठीक है, सारी वही आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल जी जी बिल्कुल बिल्कुल देख रहे वही हैं, देख वही बिल्कुल वही environment, जिस तरह गिट क्लोन करके आप जिस तरह भी जो भी करते हैं ना, वो सारा यहाँ अवेलेबल है। इवन मैंने अपने IP चेक करना है तो मैं इफ config की कमांड होती है लिनक्स के अंदर, तो ये मुझे बिल्कुल मेरा IP भी दे रहा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे मैं बिल्कुल इसे ठीक है। यहाँ भी स्कैन कर सकता हूँ, जिस तरह मैंने nmap किया, यहाँ मैंने nmap इंस्टॉल कर रखा है, तो आप सब कुछ यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इवन मैं आपको बता दूँ, ये देखें, अच्छा ये देखें, यहाँ पे रिजल्ट भी आ गया, ये आप देख रहे हैं, इसकी सर्विस डोमेन लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये nmap एक बहुत काफी मतलब ना हैवी टूल है, इतना लाइट नहीं है, इसमें बहुत एडवांस किस्म की कमांड भी है जो आपके नेटवर्क को डीपली स्कैन करती हैं। अब ये देखें, ये इसलिए मैं बोल रहा था मैं किसी नेटवर्क को स्कैन नहीं करना, क्योंकि ये देखें पोर्ट ओपन आ गई ना। अब जो मेरे नेटवर्क पे और बंदा आएगा ना, ठीक है, कोई भी और बंदा आएगा मेरे नेटवर्क के ऊपर, तो वो इसको यहाँ ओपन पोर्ट को देख के अटैक कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे नेटवर्किंग अलाउ ही नहीं करता, ठीक है। ये ओपन ला यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पे मैं और बताने वाला था कि इसके अलावा इस टर्मिक्स ऐप पे बहुत कमाल की चीज़ें भी हैं बिल्कुल, और आपके मोबाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आ सकती है यहाँ पे, बिल्कुल हैकिंग हुई हो सकती है, आप किसी मोबाइल को हैक कर सकते हैं बिल्कुल मेटास्प्लॉइट के थ्रू। ये आपने देखा होगा, अगर किसी मैं आपको एक मेटास्प्लॉइट यहाँ पे ऑन करके भी दिखा देता हूँ। ये आप वहाँ पे कमांड लिखते हैं MSF कंसोल, ठीक है, ओके, तो आपका वो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ऑन हो जाता है। तो यहाँ भी आप देखेंगे ये ऑन होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चल रहा है या नहीं चल रहा। ये थोड़ी वेट कीजिएगा, ये क्योंकि पीसी नहीं है, थोड़ा टाइम लेता है ये। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे करके दिखाना था आपको, ये हैक होता जिस तरह अपने मोबाइल से ही, लेकिन वो किसी इश्यू की वजह से ना शेयरिंग नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने करके नहीं दिखा सका आप, सॉरी इस पे। फिर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह करके दोबारा दिखाऊंगा। कभी। और इसी से रिलेटेड एक ये और देखिए, क्वेश्चन है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी आ रहे हैं अली भाई, आप इधर भी लैपटॉप पे बल्कि आप ऐसा कीजिए कि बिल्कुल आप क्वेश्चंस भी ऑन ऐसा कर करें, लीजिए। आप ऐसा करें, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कुछ बताते रहे और कुछ मैं देख लेता हूँ। जी उसके बाद एक क्वेश्चन आया था फैजान का, हाउ टू यूज वीपी, ये तो इससे रिलेटेड नहीं है तो मैं जॉनी लिवर के क्वेश्चन उठाता हूँ, लाइक विच टूल्स विल बी हेल्पफुल, एंड वन मोर क्वेश्चन, डू वी हैव एनी टूल टू फाइंड द आईपी एड्रेस ऑन टर्मेक्स, लाइक I have one tool which only shows the IP address of company like Zaz, Zong, and Ufone, and it shows the location and IP of that company. But why not that person whom I am chasing? ये जॉनी लिवर का क्वेश्चन है, अगर आपको ये वाली समझ आएगी ये वाला ये क्या क्वेश्चन। कहते हैं, मतलब मैंने a product company open phone location of that IP, but why not that person whom I am chasing। अच्छा, ये जॉनी लीवर भाई को एक बात बता दूं मैं, कि टूल्स जो होते हैं ना, टूल्स हर टूल की एक लिमिट होती है, ठीक है। बाकी आप टूल को जाकर डीपली स्टडी करें कि उस जिस गिटहब लिंक से आपने वो टूल उठाया है, उस बंदे ने बकायदा उसकी डिस्क्रिप्शन भी रखी होगी, और आप डिस्क्रिप्शन जाकर पढ़ें कि इसको यूज किस तरह करना है। मोस्टली लाइक जिस तरह ये बोल रहे हैं, मोस्टली लोग ऐसे करते हैं कि ना, वो टूल्स को देख लेते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, आप जाके कहीं से यूट्यूब से वीडियो देखेंगे, ये वाला टूल था, चले भाई अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। तो ये वे नहीं होता हैकिंग का। हैकिंग का वे ये है, अगर आप प्रॉपर हैकिंग करना चाहते हैं तो आप टूल को स्टडी करें ताकि आपको फायदा हो। ये ना हो कि अगर सिस्टम में थोड़ी सी भी चेंजिंग आई तो फिर आपसे हैक ही नहीं हो रहा, तो ये हैकिंग तो ना हुई ना। हैकिंग तो वो है कि अगर सामने वाला कुछ करता भी है चेंज, तो आप भी उसी वे में चेंज हो, ठीक है। तो दूसरी बात ये इन्होंने कहा, ये आईपी एड्रेस, आप अब मुझे नहीं पता है इन्होंने कौन सा टूल यूज किया है, टूल बहुत सारे हैं,
उन पे डिफरेंट कमांड यूज हो सकती हैं, और मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना भी नहीं चाहूँगा, कोई लीगल नहीं है, कि हर बंदा अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो टूल अगर वो आपको नहीं भी दे रहा ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप गेट करना चाह रहे हैं, तो या तो हो सकता है कि अलाउ ही ना हो, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये चीज़ लीगल नहीं है कि आप यहाँ से बैठ के किसी आईपी को स्कैन कर रहे हैं, कहीं भी बैठा हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। बाकी आप सर्च करें, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। जिस तरह आपने एक लोकेशन फाइंड की है, लोकेशन फाइंड हो जाती है, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि आईपी से लोकेशन फाइंड हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। जी, फैजान का एक क्वेश्चन था, अगर हम लोग इसके बाद एक और क्वेश्चन था कि वीपीएन को बाउंस किस तरह कराते हैं, हाउ टू यूज वीपीएन ऑन अ वीपीएन टू बाउंस आईपीस। बाउंस बाउंस से इनका क्या क्या लेंगे ये, बाउंस को थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करें। फैजान, मेरा ख्याल है इस तरह के वीपीएन के ऊपर एक और वीपीएन लगा के, एक और वीपीएन लगा के, मतलब बिल्कुल ही बचे ही ना, इसकी जरूरत होती भी है। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए बेहतरीन यही है कि आपने टॉर का नाम सुना होगा। टॉर एक ब्राउजर है, इसी में अवेलेबल है, और इसके अगेंस्ट में अल्टरनेटिवली मोबाइल पे भी एक एप्लीकेशन मिलती है और वर्ड के नाम से, ठीक है। तो वो आप यूज करें तो वो आपको इसी तरह मल्टी लेयर आईपी प्रोवाइड करती है, मतलब थोड़ी देर बाद आपका आईपी चेंज हो रहा होता है। एक मिनट, आप राइट। अभी कितना टाइम है, और टाइम रहता है? ऐसा करते हैं सवा एक, अगर एक अच्छा, ये एक टर्मक बज से गए, रिलेटेड, अच्छा टर्मक से सवा एक रिलेटेड, करते हैं। जी जी जी, ठीक है। ऐसा करें, टर्मक से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ करके, क्या दिखा भी देता हूँ। तो इसके अलावा अगर यहाँ नहीं है तो फिर मैं पीसी की तरफ आता हूँ ताकि आपको बाकी बता सकूँ। पूछने टर्मक से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकता है। अली भाई, एक क्लाउड फ्लेयर प्रोटेक्शन के रिलेटेड एक क्वेश्चन था लास्ट, ये साबिर का। कैन आई मेक डीडीओस, पता नहीं ये क्या प्रोनाउंसिएशन होती है, अटैक ऑन अ साइट व्हिच हैव अ क्लाउड फ्लेयर प्रोटेक्शन। अच्छा देखिए भाई, ये क्लाउड पर प्रोटेक्शन के बारे में ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो इनके बारे में बकायदा बहुत सर्च हो चुकी है, तो आप जाके आर्टिकल्स पढ़ें तो आपको डीपली मिलेगा। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करना कुछ एक्सप्लेन करूँ बिना, अब फॉर एग्जांपल मैं करूँ इस पे डीडोस अटैक हो सकता है, तो आप सबसे पहले पूछेंगे डीडोस अटैक किया है, ठीक है, वो मुझे सारा बताना पड़ेगा। डेनियल ऑफ डेनियल ऑफ सर्विस अटैक ना, तो इसके अलावा ये ये चीज़ आप सर्च कर सकते हैं। आप वैसे मेरे से पूछें कि आप जो चीज़ें पूछने वाली हैं, जैसे लाइक वो भाई ने एक टर्मस के बारे में पूछा है कि उसको आइडिया नहीं होता। अब क्लाउड फ्लेयर प्रोटेक्शन एक पूरी वो है, क्या उसका नाम है, एक सर्वर है क्लाउड फ्लेयर, कोई आम सा नाम नहीं है, मोस्टली यूज हो रहा होता है किसी भी साइट पे आप जाकर, वो डक डक, वो मैंने आपको भी प्राइवेसी बैजर के बारे में बताया था ना, तो प्राइवेसी बैजर से आप चेक भी कर सकते हैं, वो काफ़ी साइट के ऊपर क्लाउड फ्लेयर का आ रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह आप स्कैन करना चाहते हैं ना, ये प्राइमरी चीज़ें नहीं है, ये डीपली चीज़ें हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को हैक करना चाह रहे हैं तो फर्स्टली मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे वर्क करें। जैसे एक ना दीवा के नाम से ना एक बना हुआ है, diva.com, यहाँ पे जाएंगे ना आप, दीवा के नाम से एक है, तो उसमें ना पूरा एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है, उसके ऊपर आप एसक्यूएल इंजेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यूआरएल अटैक कर सकते हैं, और जो फाइल अपलोड करके हो जाता है, और फाइल अपलोडिंग का होता है जो, और उससे रिलेटेड कर सकते हैं। इसके बाद क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अलावा भी मोस्टली अटैक वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप ऐसा करें, बजाय आप किसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्रोटेक्शन का बात कर रहे हैं, उनको हैक करने या कुछ करने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसकी प्रोटेक्शन को देखें। उस साइट पे जाएं, उस साइट पे तीन लेवल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है बिगिनर्स के लिए, एक एक मॉडरेट लेवल है, ठीक है ना, इंटरमीडिएट लोगों के लिए, और एक एडवांस होता है, एडवांस सिक्योरिटी होती है उसमें। तो आप सिक्योरिटी को चेंज करते रहें, अपने स्किल्स को वहाँ पे प्रैक्टिस करें कि मैं स्किल्स कर सकता हूँ कि नहीं। वो आपके लोकल होस्ट पे या जैम्पी या वेब सर्वर आपने अक्सर यूज किया होगा, आपसे आप में से काफी लोगों ने, तो उस पर वो इजीली इंस्टॉल हो जाता है, और वो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आप उसी उसी से हैक कर सकें, हैक कर रहे हैं चीज़ों को, एसक्यूएल इंजेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ये जो आपकी एसक्यूएल जो क्यूरीज होती हैं, इनके अंदर जो वल्नरेबिलिटी होती है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ आप ट्राई करें काइंडली पहले, तो उसके बाद आप ना बड़ी चीज़ों की तरफ जाएं। तो
क्योंकि इस तरह से लर्निंग नहीं होगी अगर आप वाकई लर्न करना चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी वो उन्होंने क्लाउड प्लेयर का पूछा ना, तो इसके बारे में मैंने ज़्यादा सर्च नहीं किया, अगर मैं सर्च होती मैं आपको काइंडली वो गाइड कर देता। इसके बारे में फिलहाल मेरी सर्च नहीं है, आप बाकायदा इस पे गूगल पे सर्च कर लें तो आपको काफ़ी सारे आर्टिकल मिल जाएंगे उससे रिलेटेड कि उसकी प्रोटेक्शन कितनी है। मेरे ख्याल में उसमें डीडोस का इशू है, डीडोस का यहाँ लिखा हुआ था, कहीं पे पढ़ा है मैंने। और इसके अलावा भी कुछ वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं। और ऐसा कर आपसे एक और बात करूंगा कि आप वाकई अगर इसको आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो हैकर्स के प्लेटफॉर्म गिवन होते हैं, तो आप वहाँ जाएं और उनके साथ अटैच रहें। तो जैसे ही कोई वल्नरेबिलिटी आती है ना तो वो आपको गाइड भी करते हैं। गाइड इस तरह कर रहे होते हैं कि वहाँ काफ़ी सारी कम्युनिटी मौजूद होती है, आप वहाँ कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपको आंसर मिलता है वहाँ, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं कौन सा सर्वर कितना सिक्योर है जो आप यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, टाइम बहुत कम है, शॉर्ट है। Is it possible that anyone can decrypt or message in WhatsApp like they are end-to-end encrypted? अच्छा ये WhatsApp के मैसेजेस के बारे में है, तो WhatsApp की सिक्योरिटी काफ़ी है अभी। पहले वल्नरेबिलिटीज होती थी लेकिन अब काफ़ी कम्युनिकेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। कभी भी याद रखें कुछ भी ब्रेक हो सकता है। लाइक आपने देखा होगा जो चीज़ें पहले सिक्योर कहलाती थी अब कुछ दिनों में वो देखा जाता है यार वो हैक हो गया, वो वाली कंपनी हैक हो गई। जैसे यहाँ HBL का केस आया था, अब HBL कोई आम सी साइट थोड़ी है, बैंक है यार। तो ये हैकिंग पॉसिबल होती है, 100% कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं होती, ठीक है। बाकी मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह ये मेटास्प्लॉइट से अटैक होता है ना, तो या कोई आपको रिमोटली एक्सेस करके हैक कर लेता है, तो उसको आपके व्हाट्सएप से क्या लेना देना, वो तो आपको सारे व्यू कर रहा है। वो आपकी फाइल्स में जाएगा, ठीक है, पूरे फाइल मैनेजर में जाके आपके व्हाट्सएप के फोल्डर के अंदर मीडिया जो चीज़ें पड़ी हैं सारी व्यू कर लेगा और ऑनलाइन आपको व्यू कर सकता है। फिर उसको क्या ज़रूरत है आपकी व्हाट्सएप के मैसेज इनक्रिप्ट कर रहा हूँ बैठ के, ठीक है। तो पहले वो प्रोटेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को मद्देनजर रखें। हर लिंक पे ओपन ना किया करें, कोई भी लिंक आता है आप उसको ओपन कर लेते हैं। और आपको बता दूं कि एग्जी फाइल्स के अंदर हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मोस्टली लोग क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। क्रैक सॉफ्टवेयर में ना एक ऐप मिलती है, एक एप्लीकेशन मिलती है पीसी के लिए, जिसको वो बाइंड कर देती है एक क्रैक फाइल और आपका वायरस जो होता है या कोई भी फाइल एग्जी फाइल उसको आप क्रैक कर देगी। आप किसी को सेंड करेंगे ना और जैसे आप इंस्टॉल करेंगे बैक एंड पे वो भी इंस्टॉल हो जाएगा खुद ही। और एक बार इंस्टॉल हो गया तो फिर आप भूल जाएं कुछ भी, ठीक है। वो सब कुछ व्यू करेगा, आपके मैसेज क्या आपके सारा सिस्टम उसके आगे विजिबल होगा, कुछ भी कर सकता है वो। ओके, समझ आई मेरी बात? बिल्कुल, मतलब जी आगे क्रैक करना ही नहीं क्वेश्चन। चाहिए। जी एक और क्वेश्चन है, वन मोर क्वेश्चन। अ टूल नेम नेक्सिफाई, ये वाला लास्ट वाला पढ़िएगा अली भाई, जॉनी भाई आप लिवर का। जो क्वेश्चन है जल्दी जल्दी बोल दें, टाइम बहुत Okay. कम रह गया, 8 मिनट बचे One हैं more मेरे question. A tool named Nexifizer, which is used to generate a target link of Facebook traditional page, but it generates that link for 2 or 3 times, but not generating now. And I also tried on my hotspot, but it's not generating. Why? Johnny Lever का question. क्या लिखा हुआ है? एनिमल पर्सन टूल नेम कैटफिशर व्हिच इज यूज्ड टू जनरेट टारगेटिंग। अच्छा वैसे ये कुछ पूछ रहे हैं इसके बारे में फेसबुक हैकिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं इनको बता दूं कि अगर इन्होंने ये करना नेट फिशिंग करना चाहते हैं तो अगर वो वर्क नहीं कर रहा तो एक टूल है वीमन के नाम से, ठीक है। ये मैं Spell कर जॉनी दीजिए। लीवर को मेंशन कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक। ये मेंशन होता है, वो मैसेज नोटिफिकेशन आता है या वैसे ही बस मेंशन कर दूं? नहीं मेंशन कर दीजिए, वो देख लेंगे। ऐड जॉनी लिवर कर दें, नोटिफिकेशन वीमन, नहीं चाहिए। ये टूल बाकायदा मैंने खुद ट्राई किया है। ये क्या फिशिंग पेज बनाता है एक फेसबुक का, ठीक है। वो आपके पेज की तरह होता है, जिस तरह फेसबुक का पेज है बिल्कुल वही पेज होता है। आप उस पे कोई भी आप किसी भी फ्रेंड को सेंड करें यार यहाँ लॉग इन कर दो, फिर इस तरह आपने अक्सर ट्राई किया होगा, ये लिखा हुआ आता है यार यहाँ पे क्लिक करो और इतने एमबी ले लो, और आगे आप जाते हैं तो आपको कहता है फेसबुक से लॉग इन कर लो, सही।
और बिल्कुल ऐसा ये बीमर के बारे में बता दो, ये टर्मक्स में भी इंस्टॉल हो जाता है। मैंने खुद टर्मक्स से ट्राई किया था और खुद अपने कजन साथ बैठा था, उसे बताया था मैंने, तो ये इशू है, मैंने ये करना है तो आप लॉग इन करो। मेरी 2 ऑथेंटिकेशन लगी हुई थी, तो इसीलिए मैंने उन्हें बोला। तो फौरन जैसे ही वो लॉग इन करेगा ना, जैसे वो पासवर्ड देगा, चाहे उसका लॉग इन हुआ है या नहीं हुआ, इससे हमें नहीं लेना देना, लेकिन जैसे ही वो लॉग इन पे क्लिक करेगा, उसका आईडी और उसका यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अली भाई, तो इंस्टा की थोड़ी चेंजिंग है। इंस्टाग्राम वैसे नहीं है जैसे फेसबुक हैक होता है, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। इसके अलावा एक और बात बताता चलूं, यहाँ पे काफी लोग ना अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए ना बहुत ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एक लास्ट टाइम भी एक टूल मैंने खुद ट्राई किया, उसमें ये था कि आपकी जैसे मोस्टली गर्ल्स होती हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो स्कैन हो जाता है। चाहे उन्होंने हाइड भी किया ना, तो वो स्कैन हो जाता है, और स्कैन करने का रिजल्ट आ जाता है। मेरे पास रिजल्ट भी मौजूद है काफी सारा, मैं दिखाना नहीं चाहता आपको, लेकिन वो मेरी अपनी फेसबुक का था। ठीक है, आप ये ना समझिएगा मैंने किसी फेसबुक का रिजल्ट निकाला है। ओके, तो दिखाना अच्छा नहीं है, वरना मैं आपको बकायदा ये दिखा भी देता कि इस तरह होता है। ओके। ओके ओके। वही बोल्ड भी अच्छा रहा था भाई, आप दरमियान में। क्वेश्चन पूछ रहे थे हाँ, आप? एक्सक्यूज मी अली भाई। जी जी बिल्कुल, बोले। हाँ जी, कोई हमारे जब सिस्टम को एक्सेस गेन कर लेता है ना, तो उसको जी जी, मेंटेन करने के लिए वो एक बैकडोर बनाते हैं। सही, क्या बनाते हैं? बैकडोर रखता है ना, मतलब क्या जब पूछा एक्सेस आपने, को क्या मेंटेन बनाते हैं? करने के जी जी बिल्कुल एक्सेस बिल्कुल, हाँ मेंटेन हाँ करने जी, के लिए एक बैकडोर ठीक बनाता है। है जी। तो वो किस तरह बनाता है और हम उस चीज को फिर ट्रेस जी कैसे बिल्कुल। करेंगे? देखिए, बैकडोर का अगेन वही मतलब है, वल्नरेबिलिटी। ठीक है। जी वो कोई ऐसा टूल, कोई ऐसी चीज अप्लाई करता है जो जहाँ पे वल्नरेबल है ना, तो वहां से वो बैकडोर बनाता है, वहां से गुजरने का रास्ता बनाएगा। बैकडोर क्या है? कोई पीछे का दरवाजा, जो मतलब उस बंदे को खुद को आइडिया, यार मेरा पीछे, अब काफी लोगों को तो पता ही नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा बैठा है, उसकी खिड़की खुली हुई है, कोई चीज अंदर आ सकती है उसमें से, लेकिन उस बंदे को ना आइडिया नहीं, यार मेरी खिड़की खुली हुई है या नहीं। ठीक है, तो ये अपने फाइंड करना है। तो आपको एक और बात बताऊं, एक ना प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है, तो एक मिनट मैं आपको ना बता देता हूँ। हाँ जी, प्रोसेस हैकर के नाम से ना एक ऐप है पीसी के लिए। तो उस ऐप को यूज करके ना आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, आपके सिस्टम में कितने प्रोसेस, ये टास्क मैनेजर से भी आ सकता है, टास्क मैनेजर से भी आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन काफी चीजें वहाँ पे प्रोसेस, वहाँ पे चीजें नहीं आ रही होती। ये हैकर प्रोसेस आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट पे जाके। तो ये आपको ये प्रोवाइड करता है कि ना आप पूरा व्यू कर सकते हैं, और जो भी एप्लीकेशन चल रही है ना, कुछ भी सर्विस चल रही है, ठीक, और आप उसके लोकेशन पे जाएं, आप क्या चेक करें ये लोकेशन कहाँ आ रही है, कौन सी फाइल है। कुछ दिनों में आपको खुद ही आइडिया आइडिया होना शुरू हो जाएगा, जब आप बार बार टास्क में से चेक करेंगे कौन सी फाइल सिस्टम की है और कौन सी, मतलब कि ना ये आज बनी है, ये कल नहीं थी, आज कैसे आ गई है। तो आप उसके लोकेशन पे जाएं, वो आपको लोकेशन पे लेके जाएगा, सी में जहाँ भी इंस्टॉल होगी, तो आप आज आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या है। अगर आपको ऐसा लगे पता नहीं क्या है यार ये, तो आप डिलीट कर दें, सिंपल। सही है ना? तो ये आपने आइडेंटिफाई खुद करना, खुद चेक करना। और एक और चीज़ है, ये मोस्टली अटैक होते हैं, ये इसे कहते हैं यार, यार उसे क्या बोलते हैं, यार जो हम कीबोर्ड से राइट नहीं करते, ठीक है, तो वो की लॉगर, सॉरी याद आ गया, की लॉगर। आप जितना कुछ टाइप कर रहे होते हैं ना, मतलब वो सेव हो रहा होता है, सामने वाला देख सकता है। तो इसके लिए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी एक सॉफ्टवेयर यूज होता है, और फ्री भी है, तो आप उसको ना ट्राई कर सकते हैं। इसका नाम है की स्क्रैम्बलर। पर्सनल यूज के लिए वो फ्री है, पीसी के लिए। तो आप उसे यूज करें, जैसे ही आप कोई यूआरएल टाइप करेंगे ना, तो आपकी चीजों को अनक्रिप्ट करता जाएगा। सही है। ये मैं आपको, मैं ना अभी आपको प्रेजेंट करता हूँ यहाँ से, लैपटॉप की स्क्रीन से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ जाता हूँ ना, प्रेजेंट हो रही है भाई? जी जी, प्रेजेंट हो हेलो, रही है, हो रही है, हो रही है, प्रेजेंट हो रही है।
जी जी, ये देखिए मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ ना कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल लिखा है, ये देखें ये नीचे आ रहा है, ये इस जगह पे आएगा, अभी देखना आप राइट साइड पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे बॉटम लेफ्ट पे देखिएगा, अभी ये इनक्रिप्ट होगा खुद ही। ये मैंने गूगल लिखा, ये देखें इनक्रिप्टिंग ये लिखा हुआ आ रहा है नीचे, नजर आया आपको? जी। एक मिनट में दोबारा लिख देता हूँ, ये गूगल लिख रहा हूँ, ये देखें टॉप लेफ्ट के ऊपर ना सारा सब कुछ, वो जैसे मैं लिखूंगा कुछ और लेकिन वो इनक्रिप्ट कर देगा उसे, ये देखें नजर आ रहा है आपको? ये सारा वो जैसे मैं लिखता जाऊंगा ना ये इनक्रिप्ट करता जाएगा बिल्कुल पर्सन यूज के लिए। ये की स्क्रैम्बलर ये सॉफ्टवेयर है, ये आप देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन वगैरह बाकी आप चेक कर सकते हैं जो भी है, ठीक है। की स्क्रैम्बलर के नाम से सॉफ्टवेयर है, इसे आप यूज कर सकते हैं। ओके, ये की लॉगर्स के लिए, की लॉगर अगर किसी को नहीं पता तो पूछ ले। अच्छा, ये लास्ट में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज ब्रूट फोर्स अटैक? अच्छा, ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है कि आप पे ना काफी टूल्स बने हुए हैं, उनमें ना नंबर ऑफ पासवर्ड होते हैं या पासवर्ड की मैचिंग करता है वो आपके ना, मतलब कोई भी लॉगिन है उसके ऊपर ट्राई करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, मतलब जब तक वो लॉगिन नहीं हो जाता ना तब तक वो रैंडमली टेक्स्ट डालता रहता है। तो काफी सॉफ्टवेयर इसके अगेंस्ट यूज होते हैं, सही है। तो ये ब्रूट फोर्स ये काली टेक्स्ट में भी करते हैं, ऑप्शन होता है इसका बकायदा, एक टूल है, पता नहीं शायद गेट कर पाऊँ या नहीं, एक मिनट, यहाँ आप देख सकते हैं ब्रूट फोर्स के नाम से होगा, ये देखिए ये पासवर्ड अटैक्स है ना, ये भी होते हैं। एक डिक्शनरी अटैक भी होता है, उसमें पूरी ना पासवर्ड की एक डिक्शनरी बनी होती है, बहुत बड़ी फाइल होती है, ठीक है। वो उससे अगेंस्ट ना मोस्ट प्रोबेबली जो पासवर्ड होते हैं ना वो मैच कर रहा होता है। अब सिंपल आप देखें, इसीलिए कहते हैं कि ना आपका मिनिमम पासवर्ड क्या हो, 8 कैरेक्टर तक को, ठीक है, उसमें क्या हो सैम्पल भी आ जाए, इस तरह की चीजें आ जाए तो मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो मल्टीप्लाई ट्राई कर रहा होता है, और कोई ये इतना हैवी किस्म का पासवर्ड कोई इतनी जल्दी हैक नहीं कर सकता। और इंक्रिप्शन उसमें बकायदा होती है, क्रिप्टोग्राफी शायद किसी आइडिया हो तो, मोस्टली क्रिप्टोग्राफी यूज हो रही होती है इन चीज़ों में, इंक्रिप्शन होती है, तो इसको ब्रेक नहीं किया जाता, इतनी जल्दी ब्रेक नहीं हो सकती। अगर ब्रेक हो भी जाए ना तो कोई बहुत ही बड़ा हैकर करेगा या उसके सिस्टम की बहुत ज़्यादा पावर होगी। क्योंकि मैंने भी एक ट्राई किया था, एक चीज़ मेरी अपनी फाइल थी, पीडीएफ फाइल, तो उस पर मैंने अटैक करना चाहा कि मैं उसके पासवर्ड ब्रेक करूँ, तो मेरे पास जो टूल था ना उसका पासवर्ड काफ़ी लंबा था, मैंने ट्राई किया, वो कोई ना पूरा दिन लगा रहा है, पूरा दिन में भी उसको वो स्कैन नहीं कर सका, और मेरा सिस्टम भी हीट अप हो रहा था बिल्कुल, काफी हैवी टूल था। तो इसलिए ये चीजें परफॉर्म करने के लिए एक तो लैब सेटअप होना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए आप इस तरह से आपको टैग कर सकते हैं मैंने। अच्छा, ये आगे डीबग फाइल जो आपने आप जनरेट हो जाती है, शुड आई कंसीडर दिस इज एन इशू? I keep deleting this file, but whenever I open PDF file, debug file is generated and that specific folder. यार ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, डीबग फाइल पीडीएफ में जनरेट हो जाती है ऑटो, तो ये अब उस सॉफ्टवेयर या उस फाइल को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है ये क्या चीज़ है, ठीक है। मे बी वो उस फाइल का मेटा डेटा हो जो उसको रिक्वायर करता हो, जैसे आप इसे ओपन करते हैं तो वो कुछ चीज़ बना देता हो, लेकिन अब ये पता नहीं डीबग फाइल कौन सी है, अब इसका अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता इस चीज़ से। We अली might भाई not ऊपर भी able to क्वेश्चन है। form the end use. ये मेरा क्वेश्चन Yes है, sir? ऊपर ऊपर भी क्वेश्चन है, ऊपर भी क्वेश्चन है। जॉनी का जी ही है ऊपर तो। कौन सा है? अच्छा भाई ये टाइम हो चुका है, ठीक है, और जी। कोई लीव करना चाहता तो कर ले, अगर किसी को क्वेश्चन है तो रह सकता है, 10 एक मिनट और दे देते हैं हम, ठीक है। ये वाली बात मैंने तो बिल्कुल जो कह लीव दी है। करना चाहे वो लीव कर सकता है, जी। बिल्कुल हो गया, बाकी बिल्कुल जो ठीक। रहना चाहे वो रह सकता है। ओके जी, ये क्वेश्चन कहाँ पे है, आप पढ़ के बता दें। मैं पढ़ देता हूँ, एक सेकंड मुझे ढूंढने दीजिए। प्लीज टेक अ साइट ऑन क्वेश्चन। आई हैव अ टूल नेम्ड डग ड्रॉइड which produce APK file of virus, but when I send to target the it don't work but work on my system। ये 12:9 पे क्वेश्चन आया है जॉनी लेवर का। अच्छा, 12 बज के 9 मिनट, 12 बज के या 1 बज के?
सॉरी मेरा टाइम ही पता नहीं गलत हुआ। मेरे अब 1:09 होगा आई गेस। फैजान आमिर से ऊपर है। ये लैपटॉप का घड़ी से गलत सेट हुई भी है। अच्छा ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, ये जो भाई पूछ रहे हैं ना, जी इस टूल का आइडिया नहीं, लेकिन मैं इनको एक बात बता दूं कि जब ये अटैक मोस्टली जो है ना, ये नेटवर्क के अंदर होते हैं। ठीक है, एक नेटवर्क के अंदर अटैक होता है। अब अगर आप नेटवर्क से बाहर जाते हैं ना और अपने सिस्टम से अटैक कर रहे हैं, तो आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ती है। पोर्ट फॉरवर्डिंग आइडिया हो शायद किसी को, कि अपनी अपने अपने सिस्टम की पोर्ट को अलाउ करना होता है कि बाहर की ट्रैफिक आ सके। ठीक है, तो इसके लिए मोस्टली चीजें भी यूज होती हैं, कुछ ऑनलाइन टूल्स भी हैं, आप उसे यूज करके ना पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। ओके, एक हाउ टू फोर्सफुली रिमोटली यूज आप a PC on same network without asking for permissions. आस्किंग विदाउट परमिशन। जी मैं इसको अच्छा कोड भाई, करके नीचे आस्किंग विदाउट परमिशन तो ये है कि आप किसी का वही है ना, या तो आप किसी को फाइल बाइंड करके भेज दो, ठीक है, या फिर ऐसे आप हैक कर सकते हो कि उसका सिस्टम लो और खुद ही डाल दो कुछ। ठीक है, या कोई अपने नेटवर्क में कोई चीज स्प्रेड कर दो कि वो सबको चली जाए। सही है, तो इस तरह के आप काम कर सकते हैं वो, लेकिन ये सारे लीगल नहीं है। ठीक है, इलीगल है। और बताएं, what is brute force कैन वी hack? मेक बूट। अच्छा, ब्रूट फोर्स के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि ब्रूट फोर्स यही है कि पासवर्ड, मतलब नंबर ऑफ पासवर्ड पे ट्राई ट्राई करता रहता है वो। मतलब आप एक टूल को ना चला देते हैं और वो ना लॉगिन के ऊपर ट्राई करेगा, बार बार पासवर्ड मैच करेगा, मैच करता जाएगा, जब तक लॉगिन नहीं हो जाता तब तक वो ट्राई करता रहता है। ठीक है, मल्टीपल ABCD इस तरह करके ना वो कम्बिनेशन बनाता है वर्ड्स के ना, तो वर्ड्स को ट्राई करता रहता है, और वो जैसे ही वो मैच होता है ना रिजल्ट, तो वो लॉगिन कर देता है। ये ब्रूट फोर्स अटैक होता है। ठीक हो और गया। डिक्शनरी और अटैक में ये होता है, डिक्शनरी अटैक में पूरी लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स या इस तरह की फाइल्स मौजूद होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली चेक कर रहा होता है। लेकिन ये जो ब्रूट फोर्स है, इसमें इस तरह नहीं करता, इसमें वो खुद मतलब ना रैंडमली जनरेट करता रहता है पासवर्ड को, और रैंडमली भी जनरेट कर सकता है, सीक्वेंस में भी कर सकता है। अब वो टूल पे डिपेंड करता है और सेटिंग आपने क्या होती है। ठीक है, तो इस तरह से अटैक होता है। आगे, or can we make boot of brute force on a flash drive to penetrate the windows? अच्छा ये जॉनी लीवर भाई का फिर क्वेश्चन आया है। ये आई डिड पोर्ट फॉरवर्डिंग ऑन 444। अच्छा, ये पोर्ट फॉरवर्डिंग इसको पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं बोलते। ये तो आपने सिर्फ अपनी पोर्ट मेंशन की है, आपकी पोर्ट लिसनिंग नहीं होगी, लिसन नहीं करेगी। ये आप याद रखें, आपकी पोर्ट इस तरह से लिसन नहीं करेगी। आप बकायदा अपनी ये जो राउटर होता है ना, हमारा राउटर के अंदर ऑप्शन बकायदा मौजूद होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग का, और उसका नाम कुछ और भी हो सकता है। उसको जाके आप वहां पे ना IP डालते हैं और मेंशन करते हैं, तो उस बंदे के लिए वो पोर्ट फॉरवर्ड कर देता है। अब वो क्या उसका नाम है, मोडेम, जो भी आपकी डिवाइस लगी हुई है, वो अलाउ करता है कि आपका जो कनेक्शन है ना, वो कमिंग कनेक्शन आपकी तरफ आ जाए, और वहाँ मेंशन करनी, IP मेंशन करनी पड़ती है कि किसके लिए आप कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आता है कि ना, जो आपने पोर्ट अलाउ कर दी है, लेकिन आपकी IP नेक्स्ट टाइम चेंज हो जाती है मोस्टली जो आपको IP मिलती है ना ISP की तरफ से, वो जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं हर बार चेंज होती है। तो एक बार तो आपने अटैक कर लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अटैक करेंगे तो नेक्स्ट टाइम तो IP भी चेंज हो गया आपका, अब आपका लोकल होस्ट के साथ कनेक्शन ही नहीं बनेगा। जब कनेक्शन नहीं बनेगा तो इसके लिए ऑनलाइन टूल अवेलेबल है। ठीक है, ऑनलाइन टूल यार मुझे उसका नाम भूल गया मेरा, एक्चुअली मैंने उसका ना क्लाइंट मेरे पास मौजूद है, एक मिनट मैं सर्च करके आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। एक मिनट रुकिएगा बस। जी मुनीब भाई, आप क्वेश्चन करें, मैं ये इनका सर्च करके बताता हूँ। हेलो। जी जी मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अली भाई एक और भी जी काम कीजिएगा, जी मुनीब भाई। आप अपना लिंक्डइन भी जरूर शेयर कर दीजिएगा अगर आपका लिंक्डइन है, और अगर आपको बेहतर लगे तो आप व्हाट्सएप भी जरूर शेयर कर दीजिएगा यहाँ पे चैट बॉक्स पे। जी लिंक्डइन मैंने वो मुनीब भाई को फाइल सेंड की थी। जी आपको बिल्कुल आपको मैंने एक मैं वो फाइल सेंड फॉरवर्ड की कर थी, उसके जी। अंदर ना वो मेरा लिंक्डइन अकाउंट मौजूद है, बाकी मैं आपको खुद भी दे दूंगा। यहाँ शेयर करूँ या? नहीं आप वो सर्च जी वो कीजिए, उसमें मैं लिंक्डइन अपना टॉप शेयर पे ही कर ना, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी है उसके नीचे लिंक्डइन अकाउंट। बिल्कुल ठीक है, मैं वो शेयर कर देता हूँ यहाँ पे सबके साथ। अच्छा, अच्छा ये भाई जॉन लीवर भाई थे। अच्छा उन्हें बताऊं, ये साइट का नाम आ गया है,
इस पे noip.com, ठीक है, सुन रहे हैं भाई, ये कौन थे वो, noip.com पे जाएंगे ना तो आपको एक आईपी प्रोवाइड करता है होस्ट के लिए ना, वो एक क्लाइंट देगा आपको, वो क्लाइंट ना आपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना। मैं 1 मिनट में आपको ना क्लाइंट दिखा भी देता हूँ। तो ये क्लाइंट आपके पास आ जाएगा ना, ये पोर्ट फॉरवर्डिंग करेगा, जैसे ही आपकी आईपी चेंज होगी ना, ये खुद चेंज करता रहेगा उसे। ये देख रहे हैं आप, ये आप देखें, ये नेक्स्ट पे, ये जहाँ यहाँ आईपी आ रही है मेरी एक्सटर्नल आईपी, उसके बाद नेक्स्ट चेक का आ रहा है 19 सेकंड। अगर नेक्स्ट चेक जैसे भी होगा ना, ये 15 सेकंड के बाद मेरी आईपी चेंज हो जाएगी। तो जब वो चेंज करेगा ना, लेकिन ये उसके साथ दोबारा कनेक्ट कर लेगा मुझे, इसका फीचर यही है, जैसे आईपी चेंज होना है आपको फिर भी कनेक्शन प्रोवाइड करता है। और आपने ना वहां पे जाके इस आईपी को नहीं, एक्सटर्नल आईपी को नहीं यूज करना होता ना उसको, बल्कि यहाँ पे ना आप एक होस्ट बनाते हैं, उस होस्ट की आईपी आप देते हैं। अब मैं यहाँ लॉग इन करके दिखा नहीं सकता, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होती है बीच में, ठीक है। तो यहाँ आप नो आईपी पे जाएंगे ना, तो आप बिल्कुल वहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं और सब कुछ कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है तो जल्दी आए। अच्छा, विच लैंग्वेज इज बेस्ट फॉर हैकिंग टूल्स। अच्छा, बेस्ट हैकिंग टूल्स के लिए ये है कि पाइथन ज़्यादा यूज होती है मोस्टली। आप देख लें अगर आपने वर्क किया हो काली लिनक्स में भी, तो वहाँ पे मोस्टली जो फाइल्स होती हैं वो डॉट पाई की होती हैं, मोस्टली पाइथन में लिखी गई होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये अली भाई, फॉर हैकिंग वाईफाई इट्स सेड वी नीड राउटर्स विद पैकेट्स इंजेक्टर tech, please name one router that can be used for such purpose and so explain injection of packet in detail। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आया यहाँ पे, हेलो। अच्छा यार, ये क्वेश्चन कोई और है, जल्दी बताएं, टाइम काफी हो रहा है। क्वेश्चन, which language is best for making hacking tools, Python और Ruby? ये भी जॉनी लिवर का क्वेश्चन है, और मोस्ट ऑफ द टूल्स आर मेड अप ऑफ पाइथन एंड टर्मिक्स एज वेल। अच्छा, ये तो इन्फॉर्मेशन है, यही लैंग्वेज है। which language is best for making hacking tools, Python और Ruby? पाइथन बता चुका हूँ मैंने, पाइथन ज्यादा यूज हो रही है, ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया, मोस्टली बिल्कुल। आप गिटहब पे भी जाएंगे ना, तो आपको मोस्टली हैकिंग टूल्स इस तरह के टूल्स मिलेंगे, वो डॉट पाई की फाइल होगी, पाइथन की फाइल्स होंगी, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर एक ये फैजान आबिर ने एक क्वेश्चन किया था कि आपने वाईफाई की बात की, पैकेट इंजेक्शन। अच्छा, ये ना, ये मुझे एक्चुअली ये स्पूफिंग का पूछ रहे हैं। तो स्पूफिंग ये होती है कि आप आईपी स्पूफिंग भी हो सकती है, मैक स्पूफिंग भी हो सकती है, लेकिन ये इलीगल है, और इसके बारे में भी बकायदा मैंने साइबर क्राइम पे खुद पढ़ा था। तो ये भी वो है, नाकाबिल माफी है, मतलब जमाना काबिल जमानत है, ठीक है। आप किसी की आईपी स्पूफ करते हैं, पकड़े गए, तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पे। रिस्क लेना चाहते हैं तो ले लें, नहीं लेना चाहते तो रहने दें। और होती ये है कि ना, ऐसा है, जैसे ये मुनीब भाई हैं, ठीक है, मैं एक्चुअली मैं काम कर रहा हूँ, और मैंने ना अपनी आईपी हाइड करके इनकी इनकी आईपी यूज करके ना मैं काम कर रहा हूँ। मतलब कोई अगर मुझे सर्च करना चाहेगा ना, तो कर मैं रहा हूँ, हैक मैं कर रहा हूँ, मैं पंगे ले रहा हूँ बैठ के, लेकिन शो होगा जी मुनीब मुनीब भाई कर रहे हैं, कि आईपी स्पूफ हो जाती है। इस तरह मैक स्पूफिंग भी होती है। आपका मैक एड्रेस, मतलब मेरा मैक एड्रेस नहीं, किसी और का शो हो रहा होगा मेरी जगह, ठीक है। ये भी पॉसिबल है, ये हो जाती है, मैं बताना नहीं चाहता किस तरह होती है। ओके, इंटरेस्टिंग। ओके। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट, दो लास्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं बस, ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6? इस बारे में आपको पता अच्छा, आई यार, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 में ये, मैं जो आपको कॉमनली चीज बताऊं ना, तो वैसे तो बहुत डिफरेंस है, यानी कि राइटिंग में भी काफी डिफरेंस है। तो आईपी वर्जन 4 जिन्होंने बनाया था ना, तो उन्होंने एक चीज ये एक्सेप्ट की थी कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने ये समझ के आईपी वर्जन 4 बनाया था कि नेटवर्क डिवाइसेस कम होगी, इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी आज हो रही हैं। मतलब हर चीज में देखिए, सिक्योरिटी कैमरे में आईपी यूज हो रही है, मोस्टली जितनी भी ये अब जो डिवाइसेस आईओटी बेस्ड डिवाइसेस बनती हैं, अब सब में क्या है, आईपी यूज होता है। तो अब आईपी बहुत ज्यादा हो चुका है, तो इसके लिए आईपी वर्जन 4 कहते हैं लिमिटेड हो चुका है, मतलब ये हो सकता है कि खत्म हो जाए। तो इस वजह से वो आईपी वर्जन 6 निकाला है उन्होंने। तो इसमें नंबर ऑफ डिवाइसेस जो इनमें रेंजेस है, जैसे हमने आपको बताया ना पहले, आईपी रेंजेस आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, आईपी क्लासेस A B C D E, ये दो क्लासेस हैं पढ़ी।
तो ये इससे आगे नहीं जा सकती ना। तो अब डिवाइसेस क्योंकि ज़्यादा हो गई हैं तो इसलिए इन्होंने चेंज कर दिया। बाकी इसमें काफ़ी डिफरेंस है, आप इसको स्टडी कर सकती हैं किसमें कितने बिट होती है, कौन सा, जैसे आईपी वर्जन 4 का हेडर कितना होता था तो अब आईपी वर्जन 6 का क्या है। ये कमिंग सोन में भी हो सकता है हमारे यहाँ लॉन्च हो जाए। तो ये ज़्यादा रिलायबल है, इसमें ज़्यादा एक तो कैपेसिटी ज़्यादा है इसकी, ठीक है। तो आने वाले वक्तों में शायद आईपी वर्जन 6 ही हो, 4 ख़त्म हो जाए, ठीक है। और लास्टली अली भाई जो है पूछ रहे हैं कि इफ़ यू डोंट माइंड अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, लाइक आपने कहाँ से स्टार्ट लिया है साइबर सिक्योरिटी का? यार मैंने सिक्योरिटी का स्टार्ट बिल्कुल ऐसा लिया है कि ना, आप आपको पता होगा हम यहाँ सीएस में ही साइबर सिक्योरिटी, साइबर टेक्नोलॉजी एक्चुअली हमारी फिर साइबर सिक्योरिटी नहीं है। काफ़ी लोग मैंने यहाँ पे स्टैंड किया ना तो उन्होंने मेरी अंदर साइबर सिक्योरिटी लिख दिया। तो साइबर टेक्नोलॉजी है मोस्टली हमने सब्जेक्ट्स सीएस वाले ही पढ़े थे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट थे हमारे जो इससे रिलेटेड थे, जैसे इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग था एक, और इसके बाद साइबर सिक्योरिटी एक सब्जेक्ट था हमारा, उसमें काफ़ी चीज़ें रीड की। तो एक्सपीरियंस यही है कि मैंने पर्सनली सब कुछ किया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई ऐसा कोर्स नहीं किया। हाँ, ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं मैंने काफ़ी। आप मेरे वो लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी देखेंगे, कुछ मैंने लगाए हुए हैं, कुछ मैंने लगाए भी नहीं है मैंने, और काफ़ी मैं इनरोल भी हूँ, मैं अभी भी इनरोल हूँ। पर्सनली मेरी कोई डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेशन ही की है और वो भी ऑनलाइन की है, ठीक है। और इंटरेस्टेड इस तरह है कि मैं, मेरा खुद का इंटरेस्ट है, मोस्टली मैं इस पर वर्क करता भी हूँ और देखता भी हूँ। और वैसे ये है कि आज इतना कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिससे मैं लर्न कर सकूं, मतलब कोई हैवी क्वेश्चन होता ना जिससे हमें खुद को लर्न होता, मैं खुद भी सीख सकता, तो मैं भी खुद सीखने वाला हूँ। आप ही तरह स्टूडेंट हूँ यार, इतना ज़्यादा नहीं हूँ। अली भाई आप बस ये चेक करें इंटरेस्ट लेवल लोगों का माशाल्लाह से, मतलब कि ओके अभी भी 20 लोग हैं और जी, वो काफ़ी मज़ा आया। तो लेट्स एंड दिस फॉर्मली, आप खुद अपने लास्ट वर्ड्स कहिए और जी लास्ट वर्ड यही है यार, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं ना, मेरे ख्याल से काफ़ी यूनिवर्सिटी के लोग हैं, तो जहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली आप अगर हैकिंग नहीं भी करना चाहते, हैकिंग ये नहीं है यार, कुछ चीज़ें मैंने बता नहीं सका, बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव थी बीच में जो सबको पता होना चाहिए, लेकिन सॉरी यार मैं बता नहीं सका बीच में से। एक्चुअली वो बीच में क्वेश्चन आते हैं इस तरह होता है ना, वो माइंड की ओर चला जाता है, ठीक है। तो यही कहूँगा कि आप जो भी चीज़ स्टडी कर रहे हैं ना, उसको सही से स्टडी करें, ये ना कहीं यार हमने पेपर देना है, ठीक है। आप ये समझ के स्टडी करें यार हमें काम आएगा, और काम आता है, ठीक है। यही मेरी लास्ट वर्ड है, और अपना ख्याल रखें। फिर अगर अभी भी अगर किसी ने क्वेश्चन करना है तो कर लें, बाकी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। मतलब कि 5 मिनट के लिए मुझे बिल्कुल भी मसला नहीं है, बिल्कुल अगर कोई क्वेश्चन मतलब जिसको जाना है वो काइंडली जा सकता है, हाँ अगर जी, कोई काम मीटिंग काम एंड है है, मतलब हमारा सेशन एंड हो चुका है, बिल्कुल ठीक है। ठीक होगा। अब बस अब वैसे कोई रहना चाहता है तो चलो बिल्कुल। बेहतरीन हो गया। मैंने आपका लिंक्डइन शेयर कर दिया अली भैया, तो आपको इंशाल्लाह वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जाएंगे। जी क्वेश्चन करते हैं ना, क्योंकि देखिए मैं खुद लर्न कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं कोई ऐसे लेवल पे नहीं पहुंचा, लेकिन इससे ये होगा कि अगर मुझे पता हुआ तो मैं बता दूंगा, और नहीं पता हुआ तो गाइड कर दूंगा, ठीक है। इससे मुझे भी फायदा होगा और पूछने वाले को भी फायदा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाकी यार ये मुनीब भाई, अभी ये सेशन था, एक्चुअली मैंने कभी सेशन दिया नहीं ना। जी नहीं, कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है। अलबत्ता हाँ, एक एक आध रिक्वेस्ट ज़रूर है अली भाई, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, शायद ये वाला लर्निंग हो आपके लिए। वो ये कि इंशाल्लाह मैं देखना खुद भी चाहूँगा कि किसी चीज़ को हैक होते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपना वो करना चाह रहे थे एक्सेस अपने फ़ोन यार को। मैं ना आप ये एक्चुअली मैंने ये आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना कि स्क्रीन शेयर हो सकती है नहीं हो जी सकती, तो जी मैं एक्चुअली अटैक कर रहा था सब अपने ही सिस्टम पे ना, लेकिन वो पता नहीं बीच में से कुछ सेटिंग ऐसी हो जाती है, ये क्या उसका नाम है, वर्चुअल मशीन पे चला बिल्कुल। रहा हूँ आपकी ना, तो आवाज़। कुछ अपडेट होने के बाद भी मैंने काफी सारे टूल इंस्टॉल किए हैं, मे भी हो सकता है उस वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ मतलब मैंने काफी परफॉर्म किया है, मेरे पास शायद स्क्रीनशॉट भी मौजूद है मैंने जो कुछ किया था, लेकिन अब वो ये था कि ना वो हो नहीं सका। मैं ज्यादा परफॉर्म करके दिखाना चाह रहा था कि लोगों को ना यकीन आ जाए। काफी लोग समझते जी हैं, यार नहीं नहीं हो सकता, ठीक है। अब जैसे मैंने मोबाइल का बताया ना, काफी लोग समझे यार मोबाइल में क्या होना, कुछ भी नहीं होना, ऐसा नहीं है। और काफी लोगों को मैंने यहाँ देखा है कि जो हैकिंग की फील्ड में इन होते हैं ना, वो लोग ट्राई कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, जैसे ही जहाँ पे अड़ते हैं ना वहाँ छोड़ देते हैं।
भाई वहाँ पे सर्च नहीं करते, वहाँ पे एक्चुअली आपका जो क्या उसका नाम है, लर्निंग वहाँ से स्टार्ट हो रही होती है और आप वहाँ एंड कर जाते हैं। ठीक है, तो ये यही है बिल्कुल। कि अड़े ना, ये और ये इंटरेस्टेड, ये ऐसा नहीं है कि आप मतलब इसको अपने माइंड में सवार कर लें, सारा दिन हैकिंग करते रहें, ऐसा नहीं है। अब मैं आपके सामने पढ़ता भी हूँ, मेरे मेरे कोर्सेज और हैं, मैंने आपको बताया सिर्फ मैंने 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं बस, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ये मेरा अपना पर्सनल है, पर्सनली तौर पे करता हूँ, और मेरे पास अभी इंटरेस्ट। इन्वायरमेंट भी नहीं है जी। बिल्कुल। हमारे पास 20 और आप सेशन में भी एक लड़का है फैजान, एंड ही इज जी जी इंटरेस्टेड इन यही इन्हीं दोनों फील्ड्स में, हैकिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो इंशाल्लाह वो आपके साथ कनेक्ट करेगा, मैं उसको हाँ डायरेक्टली भी कहूँगा कि हाँ आपके बिल्कुल साथ यार, कनेक्ट। मैं तो ये कहता था, बल्कि मैंने काफी देखा है कुछ लोग ऐसे हैं, बकायदा कम्युनिटी बनी हुई है उनकी, मतलब एक हम्म। पूरा ग्रुप है, वो ग्रुप की सूरत में काम करते, तो मैं तो काफी दफा देख रहा था कुछ ऐसे लोग हों, ठीक है, जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो हम कुछ एक ग्रुप बना लेंगे आपस में, आपस यूटी में चीजें टेक्स शेयर करेंगे, मैं आपसे सीखूंगा, आप मेरे से सीखेंगे जी। बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप समझे मैं बहुत हाई लेवल पे हूँ और आप मिनिमम है, ऐसा नहीं है। आप कोई लोअर लेवल पे नहीं है, हो सकता है आने वाले दिन में आप भी बहुत ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, मेरे से ऊपर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ। मैंने तो इस सेशन इसलिए रखा था कि बस थोड़े लोगों में इंटरेस्ट आ जाए और थोड़ी बातें पता चल जाए यार क्या कुछ हो सकता है। अभी मैंने काफी सारे चीजें शेयर करनी थी, वो एक्चुअली एक तो मैं स्लाइड नहीं बना पाया, सॉरी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि वो स्लाइड बन जाती ना तो एक वे बन जाता है कि इस तरह बात करनी है, तो उसी को लेके चलते हैं। अब क्या हुआ, रैंडमली मैं बोलता गया हूँ बस, जो मुझे मेरे मुंह में आया मैंने बोल दिया। कोई ठीक मसला है नहीं, रिकॉर्डेड है, मेरा ख्याल है हमारे पास रिकॉर्डेड है मोस्ट ऑफ द सेशन, तो वो भी शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह अगर वहां से भी किसी को जी फायदा हाँ हो सके। जी, ठीक हो गया। और ये क्या करें, आई एम नो इन हैकिंग बट आई वाना लर्न मोर, ठीक है। ये कौन है, फैजान आमिर जॉन जॉन लीवर, जॉनी ठीक लीवर है। अपना नाम तो जरा रिवील करो ना हमारे सामने प्लीज। हाँ यार, यार नाम बता दो, कोई नहीं यार, कोई नहीं बैठा। वो जरा हैकिंग वाला टच आ रहा है ना यहाँ पर, वो फेक नाम वाला जो सीन होता है कोडिंग के दरमियान में, जो नाम नहीं यूज करते हैकर्स। मुझे जितनी यार हैकिंग हैकर आती वही, है वो बड़ी हाइट से यहाँ आती है, सारे बट यार लर्निंग के लिए हैं। अगर आप ये देखो ना, तो मैं तो कभी आप अपना ये स्क्रीन ही शेयर नहीं करता कभी, लेकिन मैंने भी कर दी क्योंकि यार स्टूडेंट बैठे हैं, क्या कर लोगे, मेरा हॉटस्पॉट है, अभी मैंने हॉटस्पॉट खत्म करना है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। काफी उन्होंने शायद मेरी आईपी भी नोट कर ली हो। हमें कुछ पता ही नहीं, मुझे तो कम से कम कुछ भी नहीं पता है इस बारे में, नहीं, लेकिन काफी लोग होते हैं इंटरेस्टिंग। जिसमें, वो कहते हैं यार इस बंदे को हैक करो, ये जो बातें बोल रहा है ना इसी को हैक करो। एक चले। एक वेबसाइट होती थी, एक एनएमआर करके कोई वेबसाइट अच्छा, होती थी। फील लाइक हैकर, हाँ हाँ, टू बी अनोनिमस, ओके भाई, या अगर आप अनोनिमस रहना चाहते हैं तो ठीक है, अच्छा रहा, अच्छा अच्छा लग रहा है सुन के। मी नाम टू, देगा। अच्छा, मी टू, नहीं ठीक है, अच्छा है, व्हाट्सएप ग्रुप सेट रहेगा आई थिंक। अच्छा यार, ऐसा करते हैं फिर, अगर कोई इंटरेस्टेड है इस चीज़ों में तो ग्रुप बना ले, लेकिन यार पर्पज पता है क्या है, मैं इसलिए यहाँ पे कोई कम्युनिटी या इस तरह की कोई चीज़ नहीं बना पाया कि ना ये इसमें काफ़ी इलीगल है, तो ये ना हो कि आप लोग, जो लोग इन हो रहे हैं, हम ग्रुप बना लें, आप लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट शुरू कर दो, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करना स्टार्ट कर दो। हम्म। जैसे जहाँ जहाँ गर्ल्स हैं, तो मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो यही लग रहा है कि उनके पीछे ही जाएंगे ये, भाई उसकी व्हाट्सएप का नंबर, वो उसका ये हो जाए, उसका ये हो जाए, मैं सुनता रहता हूँ। अभी भी काफी इंडियन से, एक इंडिया का एक लड़का है, वो मुझे बहुत तंग कर रहा है, रोजाना कहता है कि यार इंस्टाग्राम हैक कर दो, बकायदा, बकायदा उसने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए, यार ये है इसका इंस्टाग्राम हैक कर दो, इसका फेसबुक हैक कर दो, ये कर दो वो कर दो, इस तरह तंग करेंगे। मैंने तो पहले ही बताया था, मैंने कहा भाई, पहली बात ये बता दूं, पाकिस्तान में रहते हुए कुछ ऐसा ना कीजिएगा, ठीक है। अब तो क्योंकि बहुत ज्यादा पाकिस्तान में वो कुछ करोगे तो उस बंदे ने कंप्लेन कर दी, पता चल गया, और काफी क्राइम पकड़े जा चुके बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। हैं, साइबर क्राइम बहुत एक्टिव है, पहले पहले की तरह नहीं है जो मर्जी करो। अब ये है यार, एक बार भी आप पकड़े गए तो आपका सारा फ्यूचर तबाह हो सकता है। हाँ, आप यार सीधे वे में जाओ, पेन टेस्टिंग करो, ठीक है। आप, मैंने आपको बताया, ये इस नाम से है, डीवा, ठीक है, ये लिखा हुआ है इस
इस नाम से एक पूरा फ्रेमवर्क है, उसे आप इंस्टॉल करें वैम्प सर्वर, एग्जाम सर्वर में, वैम्प में या वैम्प में जहाँ भी कर लेना, वो चल जाएगा। तो वहाँ आप इजीली कर सकते हैं जो करना हो आपको, सारी पहले जो है ना स्टार्टिंग की चीज़ें वो आप वहाँ लर्न कर सकते हैं। बाद में इन चीज़ों की तरफ आए, नेटवर्क स्कैनिंग ये वो, ठीक है, पहले वहाँ ट्राई करें, क्योंकि वो फ्रेमवर्क बना हुआ है। अगर आपको वहाँ करना आ गया तो यहाँ आप मैं कह रहा हूँ आप मास्टर होंगे यहाँ के, ठीक है। और यूट्यूब वीडियो देख के कभी भी, यूट्यूब से वीडियो देखी ये कर लिया, यूट्यूब से वीडियो देखी, कुछ चीज़ें तो कर लेनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं भी करनी चाहिए, लीगल नहीं है, ठीक है। इसमें अपने कानून के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रखें। साइबर क्राइम में बहुत सारी चीज़ आती हैं, ये आईपी स्पूफिंग, ठीक है, ये मैक स्पूफिंग, ब्रूट फोर्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी के डिवाइस तो एक्सेस भी नहीं ले सकते आप, ये भी साइबर क्राइम में इंक्लूड है, ठीक है। सिर्फ आपने डिवाइस एक्सेस किया है, आपने कुछ किया नहीं है उसका, और अगर करोगे तो उसकी सजा और है, पैसे भी और देने पड़ेंगे आपको। मजा आ गया भाई कब। कह रहा है पैसा कितना दे रहा है इंडिया वाला, और यार पैसा पैसा अभी बात ही नहीं हुई, कैसे पैसा देगा वो? पैसा यार पैसे में नहीं कमाता, अभी मैं स्टूडेंट हूँ फाइनल ईयर का, ठीक है। हाँ, मोहम्मद जोहेब, व्हाट्सएप, सर अली भाई मेक व्हाट्सएप ग्रुप, पैसा कितना दे रहे हैं आप? अच्छा यार, जिसने वो करना हो ना, मतलब ये लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर दी है, और अगर रिसेंटली आप अपना कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे से ना, तो अगर हमने कोई ग्रुप बनाना हुआ इस तरह का हम बना लेंगे। बिल्कुल ठीक होगा, मैं दोबारा से लेकिन शेयर लीगल कर वे में दूंगा। हैकिंग करनी है, एक्चुअली हमारा पर्पस लर्निंग है, ठीक है। पर पर्पस किसी को हैकिंग करना, तंग करना बिल्कुल नहीं है। हाँ, किसी की हेल्प कर सकते हो कर दो, ठीक है, नहीं कर सकते ना तो किसी को और जिस डांट तरह के मत सुनाओ, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। Shazan Abi Ali bhai, have you personally bypass a Wi-Fi password because I tried to long but no success? आप ये चीज फैजान का बताएं। आंसर कीजिए, मैं एक और बात कर रहा था। जी जी, जी आप मुनीब फैजान भाई। का आंसर कीजिए, मैं एक और बात कर रहा था आपसे। अली भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये भी भाई अच्छा, वाईफाई वाईफाई के पासवर्ड के बारे में पूछ रहे हैं। वाईफाई पासवर्ड यार इजीली हैक करना भी नहीं होता। पहले मैंने आपको बताया कि आप ना अपने अपने कोई डिवाइस है तो उसको चेक करो। उस पे पहले सबसे पहले आप उसकी टाइप जो मिनिमम होती है ना, WPS होती है, ठीक है, उस पे रखें पहले उसकी सेटिंग को, उसको ट्राई करें। मुख्तलिफ आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, ट्यूटोरियल भी काफी मिल जाएंगे, ऑनलाइन पढ़े हैं, फ्री भी हैं काफी, यूट्यूब पे भी ऐसी काफी इंफॉर्मेटिव चीज है। तो आप वहां से ट्राई करें अपने ही वाईफाई को हैक करके ना, उसके WPS पे रखें, फिर WPS के बाद जो दूसरी है तीसरी, इस तरह सिक्योर करते जाएं उसे, ठीक है, और उस पर ट्राई करते रहें। तो इंशाल्लाह आप लर्न करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप वाईफाई पे एक ही अटैक करेंगे और हैक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, खेल थोड़ी है, वरना तो सारे वाईफाई हैक हो चुके होते। थोड़ा देखें, मैं एक बात बता दूं आपको, हैकिंग के अंदर ना सबसे ज्यादा आपको सब्र करना है, ठीक है, पेशेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप एक अटैक करें उसी वक्त हो जाए, हो सकता है आप एक अटैक करें उसको 100 बार ट्राई करना पड़े आपको, पॉसिबल है, ठीक है। तो ये अगर आप बाकी हैकर बनना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सब्र से काम लें और कंटिन्यूअसली करते रहें, चेक करते रहें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें। इट्स ईमेल, यू कैन टेल मी इफ यू आर इंटरेस्टेड टू मेक अ ग्रुप। ओके, लीवर जॉनी 88 दी जी, ये मैंने जॉनी लीवर भाई, ये अभी भाई बोलूंगा यार, ये आप ना ये लिंक्डइन पे ना मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। वो ऊपर लिंक शेयर किया है मुनीब भाई ने, आप वो ठीक। कर दें तो इंशाल्लाह हम ग्रुप बना लेंगे बाद में। और कोई भाई कुछ पूछना चाहता है? कोई ओके पूछना भाई, चाह रहा हो कुछ? ठीक है मुनीब भाई। बिल्कुल ठीक है अली भाई, थैंक यू सो मच ओके फॉर बीइंग हियर। बिल्कुल ठीक। ओके। ओके, इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो ना फिर आपको, यार जरूर। असल में ना एक और बात भी है, मतलब ये अगर मैं सारा हैकिंग करके दिखा दूं ना,
तो ये लीगल नहीं है। काफी यूट्यूबर भी इस तरह नहीं करते, कुछ चीजें आप बता रहे होते हैं, कुछ आप छोड़ मेरा देते हैं। अकाउंट हैक कर दीजिएगा ना एक नहीं, अब ये और किसी को इजाजत नहीं है सिवाय अली भाई के। अली भाई आप मेरा अकाउंट हैक करके दिखा दीजिएगा। लाइक ये डेयर नहीं दे रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने करना हो। मैं आपको ना मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाता अपने सिस्टम के ऊपर, जी। ठीक है। लेकिन मैं हम्म। जहाँ से हैक आगे होता है ना प्रोसेस, मैं अटैक करके छोड़ दूंगा, ये नहीं दिखाऊंगा वो हो गया या नहीं, ठीक है। क्योंकि ठीक हो। आगे फिर अगर सारा पता चल गया ना तो सबने कर लेना, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, कोई हम्म। साथ साथ रिकॉर्ड भी कर रहा होता है, तो वो अच्छा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, कुछ लर्निंग कहते हैं दोबारा लर्निंग रखते हैं। करना चाहे आराम से, वो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है, उसको जाके हम्म। स्टडी करो सही से, उसकी पूरी बुक्स हैं, अब उसको लर्न करो, उसके अंदर सारा ये मैंने कुछ कमांड मैंने लगानी थी, लेकिन वो अटैक होना था, मतलब अटैक करना था, लेकिन मैंने नेक्स्ट पे नहीं दिखा रहा था, लेकिन वो टाइम ही नहीं मिला, मैं कर नहीं सका। कारी कारी लिनक्स मैंने इसीलिए ओपन किया था, लेकिन टाइम का वो हुआ काफी नहीं। इशू है इस दफा। बिल्कुल। वैसे जी, आप यही बताइए अभी टाइम अभी कम था वैसे 25 मिनट के हिसाब से, ताकि अगली दफा जो हो वो ज्यादा रखा जाए, मतलब सिर्फ इस काम के लिए। अगली दफा ये है कि प्रैक्टिकल वर्क के लिए रखना है तो रख लें, लेकिन उसमें ये होगा कि प्रैक्टिकल वर्क ही हो गया, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड ही होंगे, थ्योरेटिकल नहीं ठीक। होगा। अब मैंने थ्योरेटिकल में आज गया भी नहीं हूँ, देखा मैंने स्लाइड ओपन की है, वो स्लाइड मेरी अभी भी पड़ी है, दूसरी स्लाइड पे था, तीसरी मैंने ओपन भी नहीं की, ठीक है, जी। वो वही की वही रह गई है। तो अभी भी काफी सारी चीजें जो नहीं बता पाया। चलिए, अगर ओके, अगर मुनासिब हो तो आप वो स्लाइड्स जरूर शेयर कर दीजिएगा वही यूईटी टेक्सला वाले ग्रुप पे, जो डीएससी का है। आई होप यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो वहाँ पे हों उस चलिए ग्रुप मैं में। कुछ कुछ मेरे पास अपनी स्लाइड मैंने बनाई, थोड़ी सी थी उसमें, कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, जी लेकिन जी। कुछ स्लाइड्स हैं मेरे पास जो काफी इंफॉर्मेटिव हैं, तो हम्म। आप उनको देख के कर लीजिएगा, सही है। बिल्कुल ठीक हो गया। डन हो गया। हाँ, और एक लास्ट बात ये बता दूं यार, क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करने से बेटर है कोई की फाइंड करो ना, की मिल जाए या कुछ ऐसा है। और गिटहब डेवलपर के अकाउंट में जाके ना आप काफी सारी चीजें वैसे गेन कर सकते हैं, सही है। जैसे ये क्या उसका नाम है, फाइव में पाइथन का, पीएचपी स्टॉर्म है, तो इनकी जो सॉफ्टवेयर है ना वो वहां से मिल जाते हैं स्टूडेंट आईडी के तौर पे ना, तो ट्राई करें, क्रैक ना यूज करें मोस्टली। हाँ, बहुत ही मजबूरी हो, लेकिन उसको व्यू करें फिर, जिस तरह मैंने आपको बताया नेट स्टेट की कमांड लगा के, जब वो प्रोसेस हैकर में जाएं, प्रोसेस चेक करें क्या क्या चल रहा है, कोई और चीज़ तो ओपन नहीं होगी साथ, ठीक है। बिल्कुल ठीक वो हो इस गया। तरह से आप कर सकते हैं। बाकी यार ये कुछ बहुत सारी चीजें, कुछ क्वेश्चन डीप थे, लेकिन मैंने उनका शॉर्ट शॉर्ट आंसर इसीलिए दिया है कि अगर डीप में जाए ना तो एक तो मतलब इशू भी है, इन चीज़ों को बताया नहीं जाता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन डीप में नहीं ले गया, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, और थ्योरेटिकल भी नहीं बताया ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता था थ्योरी काफ़ी लोगों को समझ नहीं आती। इसमें काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी थे ये मीटिंग के अंदर, जो शायद कॉलेज लेवल के थे, ठीक है, तो उनको समझ नहीं आनी थी, इसीलिए मैंने बिल्कुल सिंपल वर्डिंग यूज़ की है, जिस तरह हम आपस में बात करते हैं इसीलिए किया। ठीक है, फिर अभी टाइम काफ़ी हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। ठीक है मुनीब भाई। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ओके थैंक यू। भाई, थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, भी ये अमान मेरा अल्लाह। वो प्रोफाइल फिर शेयर कर दें एंड पे ना, मैं एक ताकि और जो दफ़ा। है। जी, ठीक हो। ओके हो गया। ये मैंने अल्लाह, शेयर। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज। No.